नमस्कार, मैं हूं जमशेद खान और आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क। लगातार हम आप तक और लॉकडाउन से जुड़ी पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं तिजारा विधायक संदीप यादव जी, भिवाड़ी सभापति सीसराम तंवर जी। इनसे आप सीधे सवाल जवाब पूछ सकते हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और वो भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे इनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? मैं शशांक कौशिक बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा विधायक साहब से एक सवाल है। जी हाँ बताइए शशांक जी। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ शशांक जी बताइए। नमस्कार जी जी जी। हाँ विधायक साहब, मेरा एक सवाल है। अब जबकि भिवाड़ी में इंडस्ट्रियों को खोलने की, कुछ इंडस्ट्रियों को खोलने की अनुमति दे दी है जी, तो क्या कुछ ऐसे प्रावधान वगैरह किए गए हैं कि अगर जैसे कुछ इंडस्ट्रियों से हमारे पास मेल भी आई है जी। कि वो अपने गेस्टों को ठहराना चाहती हैं जी। और इसके लिए वो उनको होटल चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाकायदा मेल्स भी आई हैं। तो जी। क्या कुछ इस तरह का प्रावधान है कि एक सुरक्षित तरीके से या कुछ नियमों के तहत उनको होटल में ठहरा दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री खुलेगी तो होटल भी उसका एक बड़ा पार्ट है। नॉर्म्स जिस तरीके से है, केंद्र सरकार की तरफ से सभी चीज़ों के नॉर्म्स आए हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी जो केंद्र के नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रही है। और केंद्र सरकार की एडवाइजरी में या केंद्र सरकार के नॉर्म्स में ये सब चीज़ें होटल लाइन को अगर दिया होगा तो फिर ज़रूर खुलेगा, है ना। तो उसके बारे में आप एक बार मैं भी बात कर लूँगा, आप भी एक बार प्रशासनिक अधिकारियों से। वैसे लगातार मीडिया में सब आ रहा है, अखबार के माध्यम से और उन सब के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपसे पूछना सबसे सही तरीका है, क्योंकि इंडस्ट्री वालों से हमारी बातचीत वगैरह हुई थी तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज के लोगों को कल मेरी सीएम साहब के सेक्रेटरी, तभी क्या है, कुछ स्पष्टता है नहीं। कल मेरी सीएम साहब के सेक्रेटरी साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा जो केंद्र सरकार के जो नियम है, कुछ इंडस्ट्रीज वाले चाह रहे थे कि साहब 500-700 मीटर का दायरा हमारा जो मजदूर आएंगे उनके लिए छूट दी जाए। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इंडस्ट्रीज अगर चलाते हो तो मज़दूरों को आपको फैक्ट्री के अंदर रखना है, केंद्र सरकार के नियमों के बाहर हम नहीं जा सकते। तो अगर केंद्र सरकार के नियमों में होगा तो ज़रूर से आपको इसकी छूट मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आपका सवाल जो आपने विधायक जी से पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम का सवाल जवाब लेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो संदीप जी, जिस तरह लगातार इस तरह की समस्या आ रही हैं, अभी जो नए सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, और सवाल हमारे पास है और पूछेंगे हम। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ब्रजनंदन भिवाड़ी से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल बताइए। मेरे को सर संदीप जी यादव जी से बात करनी है। हाँ बताइए भाई साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, सर आज मेरे पिताजी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक्सपायर हो गए जी। मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ जी। और उनके अंतिम संस्कार के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ सर। जी, मुझे इस चीज़ को पास नहीं मिल रहा सर। इस चीज़ का बड़ा खेद है। और वैसे तो लॉकडाउन में सब जगह स्टेट सभी बैन किए हुए हैं, फिर भी पर्सनली आपकी सिंपैथी के लिए मैं एक बार एसपी साहब से बात करूंगा। आप ऐप पे ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन है, आप एसपी ऑफिस से उस ऑनलाइन ऐप पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। फिर भी कोई ऐसी परेशानी आएगी तो फिर मैं बात करके देखता हूँ। तो सर उस पर तो हमने किया, वो तो हमारा रिजेक्ट हो गया ऑनलाइन का। देखिए, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के अंतर्गत तो रिजेक्ट कर नहीं सकते। बाकी एक केस अभी आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के कोई वहाँ पर फंसे हुए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने भी वीडियो कॉल के द्वारा ही दर्शन किया। इसमें भी आप सबको ध्यान में है कि जो घटना हो गई वो तो वापस होगा नहीं, खैर मामला, और मुझे इसका दुख है, खेद है। पर 4 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे वहाँ भी, है ना। और जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं एक बार पर्सनल स्तर पर एसपी साहब से पर्सनल स्तर पर एक बार एसपी साहब से रिक्वेस्ट करके देख लेंगे। इसके बाद में अभी
ये एक बार कार्यक्रम खत्म हो जाए उसके बाद पर्सनल स्तर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जी। विधायक जी, जिस तरह से लगातार हम लोग फोन इन प्रोग्राम कर रहे हैं, पिछले सप्ताह भी हम लोग फोन इन प्रोग्राम किया था, जो समस्या जो आ रही हैं, जैसे कॉलर की समस्या है जो पास की, जैसे आप लोगों ने पूरा वो ऐप डाउनलोड किया है और ऐप लोगों ने उस माध्यम से पासेस नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप, किस तरह से मानते हैं इस चीज़ का? देखिए सब जगह ही ऑनलाइन किया हुआ है और पास नहीं बन रहे हैं, जो दायरे में नहीं आता होगा। था तो आज एसपी ऑफिस में एसपी साहब की छुट्टी है, संडे आज। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भिवाड़ी से। हाँ, बताइए क्या सवाल था आपका? तो वो अफसर वहाँ वो बोले कि नगर परिषद में जाओ, हम नगर परिषद में गए। जल्दी, अभी आपका सवाल हमने आपका सवाल ले लिया है। नगर परिषद में इस तरह के पासेज की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कलेक्टर महोदय और एसपी साहब दोनों को जिम्मेदारी दी है और ऑनलाइन ही भाई साहब आपका अप्लाई कर रहे हैं। अब वो रिजेक्ट किस कारण से हुआ है वो पता करेंगे। उसमें नॉर्म्स में वैसे तो दूसरे स्टेट का सबने बैन किया हुआ है पूरा, फिर भी आपके लिए पर्सनल बात करके देख सकते हैं, मैंने नोट करवा लिया है। धन्यवाद सर आपका कॉल करने के। आपके नंबर पे कॉल कर देंगे। तो विधायक जी, जिस तरह से पहले सुबह भी हमारे पास कॉल आ रही है कि ऐप से लोगों का जो पासेस बन नहीं पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, किस तरह से? देखिए, आपको सबको इस चीज़ की जानकारी भी है कि केंद्र सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दी गई थी कि एक स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता और वहाँ पर पूरी तरीके से जो है चाकबंदी की गई है, पूरी तरीके से बैन लगाया हुआ है। आपने देखा होगा सीमाएं सील कर दी है। अखबारों में लगातार खबरें भी आती है, एक माँ बॉर्डर के इस पार है, उसके बच्चे बॉर्डर के उस पार है। एक पत्रकार साथी ने 4-5 घंटे की जद्दोजहद और मशक्कत के बाद उनको वहाँ पर बच्चों को माँ को दिलवाया। पुलिस ने साफ मना कर दिया था। एक राजस्थान का केस आया था, अखबार में बड़ी न्यूज़ लगी थी, बड़े अखबार में, तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि भाई एक किसी के पिता की डेथ हो जाती है तो अंतिम दर्शन वो महाराष्ट्र बैठ के राजस्थान में वीडियो कॉल के थ्रू करते हैं। तो हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ जी, मेरी चेयरमैन जी से बात करनी थी। हाँ बताइए, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, बताइए। बोलिए जी। जी बताइए। सर नमस्ते चेयरमैन साहब। नमस्कार जी। हाँ भैया बताओ। सर मैं ये कहना चाहता था, जो आपने 11 लाख रुपए जो डोनेशन दिया है जी, सर ये मतलब किसको गए हैं सर? ये भिवाड़ी में एक फंड बनाया है, भिवाड़ी राहत के नाम से एक फंड बनाया है और उसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी है। जो भिवाड़ी में राहत सामग्री जा रही है और भिवाड़ी में जो बाकी सुविधाओं के लिए जो है उसके लिए एक राहत कोष तैयार किया है, उसमें ये फंड जा रहा है। धन्यवाद सर आपका सवाल के लिए। जैसे लगातार मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 24 टीवी नेटवर्क की ये लगातार मुहिम है। जो अभी अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, मैं आपको उनको बता दूं कि हमारा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, जो अपने भिवाड़ी सी और तिजारा के समस्याओं के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तिजारा विधायक संदीप यादव है और भिवाड़ी के सभापति श्री शरम तंवर है, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, नमस्कार विधायक साहब। नमस्कार जी। विधायक साहब, मैं वार्ड नंबर 56 से बोल रहा था। कल भी आपसे और की वो की थी जी, बताइए। बीजेपी से नवनीत तिवारी, वो सिर्फ अपने निजी वोटरों को ही राशन किट दे रहे हैं और जिनके पास कम से कम 1 क्विंटल अभी घर में एक्स्ट्रा नहीं, वैसे हमने पार्षदों को राशन किट कोई नहीं दिए हैं। राशन किट जो जा रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी नगर परिषद के साथी लेके जा रहे हैं। फिर भी किसी पार्षद ने किसी के नाम से कोई सिफारिश कर दी होगी और उनको दिया है और कोई इस तरह का स्टॉक की अगर बात हो रही है तो उसके लिए उस पर कार्रवाई होगी, उसकी जांच करवा देंगे नगर परिषद में। मैं इसकी सूचना दे दूँगा। जांच के लिए मैंने कल नगर परिषद में भी चेयरमैन साहब बैठे हैं और आयुक्त महोदय को भी मैं अभी दोनों से बात करके इस कार्यक्रम के बाद आपके सबके नंबर और आपकी समस्याएं हम नोट करवा रहे हैं। जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे उनको सबको कॉल करके आपकी समस्या का जवाब आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। चेयरमैन साहब, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल ये करूँ, लगातार जिस तरह से वार्डों की जो समस्या आ रही है, चाहे पानी की बात करें तो राशन की वितरण की बात करें, तो क्या लगता है किस तरह से जो समस्या आ रही है, क्या कारण मानते हैं आप इस चीज़ का? पहले जो ऑनलाइन राशन कार्ड जो कार्ड चालू थे, जी जी, सबको राशन मिला है। जिनके ऑनलाइन राशन कार्ड चालू नहीं थे उनको सबको कल सबको बंटवाया गया है।
तो अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, राशन उनसे हम की बात किसी करें। तरह की कोई समस्या जमशेद जी नहीं है। कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं तो यही आ रहे हैं कि साहब कुछ लोग स्टॉक कर रहे हैं। जी, जी। बाकी तो जहाँ से भी समस्या आ रही है सब जगह पहुँचने की कार्यकर्ता और सभी प्रशासनिक अधिकारी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कहीं कोई ऐसी समस्या है तो सबको हम लगातार, हमने हेल्पलाइन भी और हमारे पर्सनल भी हमारे साथ बातचीत सबकी चल रही है, नंबर दिए भी हैं, तो ऐसी बात आती है तो बता सकते हैं। जी, तो लगातार हमारे साथ कॉल कर रहे हैं, लोग जुड़ चुके हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, नमस्कार, कौन है, कौन सा बोल रहे हैं? प्रेम शंकर भिवाड़ी चेक से बोल रहा हूँ, जी। नंबर वार्ड से। जी बताइए, हाँ क्या बताइए सवाल है? प्रेम शंकर जी बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो नीरज चंदेला जी जो हैं जी पार्षद, सर, हाँ। इन्होंने जो राशन कार्ड पे कुछ को राशन नहीं मिलता था, जी जो कार्ड से राशन मिलता है, इन्होंने उनके नंबर लिए थे जी और वो ऑनलाइन सबमिट किए गए थे। जी, ऑनलाइन नहीं भी है करके भाई साहब। लिस्ट बना करके ली गई थी। भाई साहब ऑनलाइन जिनके हैं उनको भी, और जो पात्र है ऑनलाइन नहीं है उनको भी सुविधा सरकार की तरफ से आई है और वो दिलवाई जा रही है। आपके अगर यहाँ नहीं पहुँचा है तो नोट करवा लेते हैं, वार्ड नंबर 1 में भी पहुँच जाएगा। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। जल्द से जल्द आपका, हमारे पास सभापति बैठे हैं और विधायक जी बैठे हैं, आपके सवालों का जो जवाब है, आपकी जो समस्या है जल्द से जल्द पूरा जाएगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव 24 टीवी नेटवर्क में, हमारे साथ सभापति सीसराम तंवर जी हैं और तिजारा विधायक संदीप यादव जी हैं। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं, भिवाड़ी के सभापति अपनी निजी खाते से 11 लाख रुपए भिवाड़ी को दिए हैं। वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक सूचना है। और दूसरा सूचना है, यहाँ पे बाबा मोहन राम ट्रस्ट है, अमर भगत जी, उसने भी सरकार को 10 लाख रुपए दिए हैं। बहुत बड़ी एक अच्छा काम है। भिवाड़ी की समय समय पे लोग, यहाँ की संस्थाएं, यहाँ की जो NGO भिवाड़ी के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। विधायक जी, में थोड़ा सा ये जो भिवाड़ी की जनता की और तिजारा विधानसभा की जो जनता है उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो 3 तारीख तक जो लॉकडाउन किया है, वो नई गाइडलाइन क्या है जो अभी सरकार ने जो दी है? देखिए, इस नई गाइडलाइन के मामले में भी सभी लोग कंफ्यूज हैं। वैसे तो केंद्र सरकार से जो जो सूचनाएं आई है, केंद्र सरकार की जो जो जानकारी आई है, केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं, राज्य सरकारें उनको फॉलो कर रही है। कुछ जगह पर परिस्थितियों के हिसाब से कुछ समस्याएं ऐसी है जिनको राज्य सरकार डील कर रही है। जी। और अभी सभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। जल्द ही धीरे धीरे करके लॉकडाउन की जो नियम है वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं सर विधायक साहब है ना इसके? हाँ जी, जी, हाँ बताइए, बताइए, बोल रहा हूँ भाई साहब जी। हाँ सर, मैं सर मेरा सवाल ये है सर, मैं बिजलेड़ा गाँव से जी। मोदी चीर मोहम्मद बोल रहा हूँ। हाँ, आपने एक दिन पिछली बार भी फोन किया था सर मोहम्मद जी, आपने जी बताइए। हाँ तो मैं पिछली बार भी कॉल किया था। जी हाँ। सर प्रॉब्लम मेरे सर दोबारा हमारे गांव में सर, जो मैं आपको बता रहा था, बहुत ज्यादा दारू बन रही है सर। बहुत लोग आ रहे जा रहे, बहुत ज्यादा, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है। कई जगह पे शिकायतें मिली थी, कार्रवाई हुई है, उनके फ़ोन भी आए हैं। अलावलपुर गांव है, मौसमपुर है और शायद गोठड़ा से 3-4 गांव से उधर से फ़ोन आए थे। और उन सब पे आप लगातार देख रहे होंगे, सब जगह भट्टियाँ नष्ट की जा रही है, कार्रवाई चल रही है। तो आपके यहाँ की जानकारी अगर वहाँ पर नहीं मिली है, वैसे पिछली बार मैंने CO साहब को बता दिया था उसी दिन हाथों हाथ, फिर भी अगर कार्रवाई नहीं हुई और ऐसा चल रहा है तो आज उस पर कार्रवाई होगी। तो लगातार जिस तरह से कॉल आ रही हैं विधायक जी, और हम लोग लगातार ले रहे हैं, जो छोटी छोटी समस्या बहुत है विधायक जी, जिस तरह से पिछली बार भी कॉलर जुड़े थे, कुछ जैसे आप दारू की बात कर रहे हैं, और सबसे मेजर समस्या जो आ रही है सर, राशन वितरण की बात करें, उस हद तक कहाँ तक आप सक्षम कर पाए हैं उसकी चीज़? देखिए, चौपान की एरिया में भी राशन वितरण खूब अच्छे से हुआ है। खुशखेड़ा में कल परसों SDM साहब, बीड़ा CO साहब, सभी लोगों ने विजिट किया। मैं स्वयं भी कल भी जाके आया हूँ। कल मैं और नायब तहसीलदार जी गए थे। तो वहाँ पर खुशखेड़ा में बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं। जी जी जी। वहाँ पर हमारे जो भिवाड़ी से जो टीम लगी हुई है, जो संगठन है, वो लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। फिर भी लगातार हमारे वहाँ के SHO, वहाँ हमारे नायब तहसीलदार जी, SDM साहब, भिवाड़ी के भी कार्यकर्ता, हम सब लोग लगे हुए हैं।
कारोली गांव में बड़े अच्छे से व्यवस्था की हुई है। वो खाना बनाकर तैयार करवा रहे हैं वहाँ पर, और काफ़ी सारे भामा साहब से दानदाताओं से हमने भी मदद करवाई है, और वहाँ दिल्ली तक के लोगों की मदद उन लोगों को वहाँ मिल रही है। विधायक जी, ग्रुप पर लगातार इस जो चर्चा को जारी रखते हुए एक कॉल ले लेते हैं हम लोग। कॉल आ रहा है, तिजारा से कॉल आया, अजहर शाह है उसका नाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट। जी अजहर जी बताइए, क्या सवाल है आपका विधायक जी से? हाँ जमशेद जी, मेरा एमएलए साहब से एक निवेदन है जी। कि जो ये राशन प्रणाली जो तिजारा में 10 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है जी। ये ऐसा गेहूं है जिसको खाने योग्य नहीं है, और जिन लोगों को नेसेसरी है उन लोगों को मिल नहीं पा रहा है जी। तो मेरा निवेदन है एमएलए साहब से कि इस पे एसडीएम को बोल करके और तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले। कल ग्रुप उन लोगों को ही खाना वो राशन उपलब्ध कराए जो उसके पात्र है। हाँ, इसके लिए कल ग्रुप पर मैसेज आया था, एक तिजारा हेल्प केयर ग्रुप है हमारा, उस पर मैसेज आया था और उसकी मुझे जानकारी मिल गई है। उसकी पूरी जांच अभी आज करवा ली जाएगी। तो आप अजहर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे से जुड़े और एमएलए साहब से आपके सवालों का जवाब मिला, आप संतुष्ट हो गए डेफिनेटली। और भी हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेंगे। एमएलए साहब, लगातार जिस तरह से हम इस बात का उठाते आ रहे हैं कि राशन प्रणाली पर जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, पिछली बार काफ़ी कॉल जो आई थी हमारे पास वो भी इसी के संबंध जुड़ी हुई थी राशन की बात। तो अपन किस तरह से हम लोग इसको पूरा कायम कर पाए आज हमारे लॉकडाउन के चलते? हमारी जो बातचीत शुरू से, ये पिछली बार भी यही बताया था, आज भी यही बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुंचना चाहिए, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद तक राशन पहुंचना चाहिए जी। और इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आई है कि हमारे तक राशन नहीं पहुंचा है। जी जी जी। अभी कोई शिकायत आई है कि साहब राशन जो पहुंचाया है वो खराब आया है, जी जी जी। या फिर ये शिकायत आई है कि साहब उनको राशन क्यों दिया है, या फिर ये शिकायत आई है कि कुछ लोग अपने जान पहचान के लोगों को राशन दे रहे हैं। जी जी जी। शिकायत ये नहीं है कि राशन नहीं आया है, शिकायत ये आ रही है कि राशन उनको दिया जा रहा है जिनका काम नहीं आ रहा है या लोग स्टॉक कर रहे हैं। जी, जी। तो उस चीज के लिए अब दोबारा से एक बार तो हमारा उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह करके भूखे व्यक्ति तक हम पहुंचे, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे, राशन सब तक पहुंचे। अब जो सरकारी राशन आ रहा है और उसका अगर दुरुपयोग हो रहा होगा तो वो उसकी प्रशासनिक जांच हम लोग करवाएंगे। तो विधायक जी, और कॉल हमारे साथ और कॉल जुड़ा है और उनसे हम ले लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? जमशेद जी, तिवारी बोल रहा था, रिको चौक से पूर्व पार्षद। जी बताइए, क्या सवाल है विधायक जी से? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि लोगों को जैसे राशन कार्ड बने हुए हैं जी, तो उनकी भी ना तो एंट्री कहीं है, ना उन लोगों को राशन कार्ड मिला हुआ है। जैसे पुराने राशन कार्ड उनके पास है ऑलरेडी, उन पे भी उनको कोई व्यवस्था। आपके कौन है राशन डीलर, कौन है? करना चाहूंगा, आपके राशन डीलर कौन है? राशन डीलर कौन है आपके? प्रहलाद जी है, प्रहलाद जी। तिवारी जी, राशन डीलरों पे लगातार कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों ने कम राशन दिया, कुछ लोगों ने उस महीने को 1 महीने का राशन नहीं बांटा, कुछ लोगों ने 5 किलो की जगह 3 किलो दिया। इस तरह की समस्या कई जगह से आई थी और कई राशन डीलर सस्पेंड हो चुके हैं। कार्यवाही लगातार चल रही है। आपके अभी खिजूरीवाद से मैसेज आया था, वहाँ भी जांच करा दी है। आपके भी अभी मैं इंस्पेक्टर को बता दूंगा, फूड इंस्पेक्टर को, आज ही आपके जांच हो जाएगी। नहीं दिया होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। विधायक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 40,000 वोटर भिवाड़ी में बाहर का है जी, और मैं हर वार्ड में निवेदन ये करना चाहूंगा कि बाहर के नहीं हो आप, हमारे ही हो, बाहर के नहीं हो आप। धन्यवाद तिवारी जी। काफी अभी आप बाहर के नहीं है बाहर के मत कहो, अभी सब लोग अपने ही हैं, यहीं के हैं। तिवारी जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। बेहतर है कि जल्दी जल्दी जो आपकी समस्या उनको कवर किया जाएगा। और भी कॉल हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम ले लेते हैं। धन्यवाद आपका। क्या कह रहे हैं, इनका सुन लेते हैं। तो लगातार जिस तरह से कॉलें आ रही हैं, मैं आपको जानकारी के लिए, और हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको, एमएलए साहब को, सभापति साहब को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं वीर सिंह गुजर, माड़ी गुजर से निवेदन करता हूँ। वाह जी वाह, वेलकम, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये था कि आज गहलोत जी ने पीछे से फोन ऑफ करके मार्च और अप्रैल का बिजली और पानी का बिल माफ हो जाएगा जी।
तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अब मार्च का बिल हमने भर दिया है बिजली का, क्या हमको भी फायदा मिलेगा या फिर जो रह रहे हैं पेंडिंग उनको मिलेगा? देखिए, अभी तक की जो जानकारी थी वो ये थी कि 3 महीने तक बिजली का बिल आप अगर डिले हो रहा है तो उसको लेट भरेंगे, आपको सरचार्ज नहीं लगेगा। आज अगर ऐसा कोई रूल आया है तो उसकी जानकारी लेके आपको बता देंगे। आपके नंबर हमारे पास आ गए हैं और आप कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार जिस तरह जो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, जो अभी अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और हमें पूरे हमारे साथ सभापति भिवाड़ी सभापति शरम तंवर जी हैं, तिजारा विधायक संदीप यादव जी हैं। आप सीधे सवाल हमसे पूछ सकते हैं भिवाड़ी की समस्याओं के ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर भी पूछ सकते हैं संदीप जी। और हम एक कॉल ले लेते हैं आपका। हेलो हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं सर? सर मैं भिवाड़ी गाँव हनुमान मंदिर। हाँ बताइए भैया। जी बताइए। मेरा सवाल चेयरमैन साहब से। हाँ जी बोल भाई। ये सबको मतलब कि मैं लेबर पे काम करता हूँ, मतलब दिहाड़ी पे जी। मतलब की सैलरी मिलती है, उसी से खाता पीता हूँ जी। तो सर मेरे को सर ये सवाल पूछना है कि जो राशन बंटवाया जा रहा है वो कहाँ पे बंटवाया जा रहा है, कोई निश्चित जगह? जिनका राशन कार्ड ऑनलाइन चल रहा है उनको तो डीलर दे रहा है। आपका डीलर 3 सेक्टर में भगत सिंह है। सर हम बाहर से रहने वाले, तो यहाँ का राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड सब कुछ है। तो आपको किट उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब मेरे आप ऑफिस में आके ले चेयरमैन जाना। साहब के ऑफिस से ले लेना या इनसे बात कर लेना भैया, है ना। जो आपकी समस्या है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सभापति की जो सभापति ने आपकी बात नोट कर ली है, जैसे ही आप और सभापति से आप सीधा संपर्क उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी समस्या है, और जल्द से जल्द उस समस्या का निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए। पड़ोसी हो वो कह रहे कि सरकारी स्कूल में जाओ तो वो और नहीं, आप तो जो चेयरमैन साहब ने खुद ने कह दिया, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। उठाया जा रहा है कि आप यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ नहीं, आप चिंता मत करो, सबको मिलेगा जिनको राशन की आवश्यकता है। आप चेयरमैन साहब से संपर्क कर ले। जी सर, धन्यवाद। कल वो बांटता था जो ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं, सरकारी स्कूलों में बांटता था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं सभापति, जिस तरह से लोकल है, हमारे लोग अवेयरनेस की कमी है। कैंपनिंग के आपके जो वार्ड हैं, जो आपके जो पार्षद हैं, उनके थ्रू आप वार्डों में कैंपनिंग चलाएं कि क्या वास्तव में ये जो कॉल आ रहे हैं इनकी समस्या है भी कि नहीं। तो एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे हमने सवाल ले लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को डिस्कशन करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। तो हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। मैं गुलमोहर से बोल रही हूँ, भिवाड़ी से। जी हाँ बताइए। मैं बात कर सकती हूँ? जी हाँ जी, मैडम, हाँ बताइए, बिल्कुल आप बताइए। बात कर सकती हैं। जी बताइए। बताइए, आप सवाल पूछिए, एमएलए साहब से बैठे हैं, बताइए। नमस्कार। जी, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। हाँ जी बिल्कुल, और सब अच्छे हैं, बिल्कुल। बताइए। तो ऐसा है ना, जैसे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जी। बच्चों के लिए जो किताबें अवेलेबल है करवा सकते हैं, दुकानों को खुलने का है कुछ अभी प्रावधान? अभी हाँ, स्टेशनरी की दुकानों की कुछ छूट आई है, बाकी ऑनलाइन चल रहा है अभी सब। तो ऑनलाइन कराइए, ऑनलाइन क्लासेज में सब आ जाएगा, उसमें सब्जेक्ट सब आजकल तो सारे सब्जेक्ट नेट पे अवेलेबल। बच्चों को तो बच्चे को सुविधा उनको मिल जाती सिलेबस ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है, सिलेबस उनके पास अवेलेबल है। हाँ, तो वहाँ पर उनके पास बुक्स अवेलेबल है, वो सब पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। जी हाँ। धन्यवाद मैडम आपका कॉल करने के लिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि एजुकेशन चलते एजुकेशन होगी, इस पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, और आपने ये सवाल उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जैसे जो गरीब हमारे यहाँ स्लीपर वगैरह काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ राशन वगैरह की व्यवस्था है? बिल्कुल राशन की व्यवस्था है, और आप इसके बारे में बता सकते हैं। आप मेरे नंबर पे, चेयरमैन साहब के नंबर पे, या नगर परिषद एक बार कॉल करके आप संपर्क कर लीजिए। आपके पार्षद से भी आप संपर्क कर सकते हैं, लोकल। जी, तो मैं इसी नंबर पे बात कर सकती हूँ? नहीं, आप हम तक मैसेज भेजें और हम लोग आप तक अपना आपको जो सवाल है सभापति और विधायक तक पहुंचा देंगे। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कॉल आ रही हैं विधायक जी, और अभी एक कॉल आप ले लेते हैं, इसको लगातार कॉल कर रहे हैं। तो हेलो, अपने जो मोबाइल की वॉइस कम करें आप, अपनी पहले अपने जो मोबाइल की वॉइस है, जो टीवी चल रहा है उसकी वो ऑडियो कम करें आप, ऑडियो कम करें, आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज
आवाज नहीं आई? नहीं, आपको जो पीछे टीवी या मोबाइल चल रहा है उसकी आवाज़ हमको सुनाई दे रही है, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। आप सवाल बताएं, क्या है आपका? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो ये गांव में डीलर राशन बांटते हैं जो जी वो राशन पूरा नहीं बांट रहे हैं। जी, कितना बांट रहे हैं? किसी को 3 किलो दे रहे हैं, किसी को 4 किलो दे रहे हैं। कौन से गांव में 3 किलो दे रहे हैं? तीन किलो कौन से गांव में दे रहे हैं सर? ये मिलकपुर तुरुक है ना? हाँ, मिलकपुर तुरुक में। और सर जैसे घर घर बांटने का है आदेश, उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के अपने घर से ही बांट रहे हैं, घर घर जाकर नहीं बांट रहे हैं लोगों को। मैं राशन डीलर का तिजारा का ग्रुप है उसमें जुड़ा हुआ हूँ, हमारे इंस्पेक्टर भी, डीएसओ भी, सब लोग जुड़े हुए हैं, और मैं अभी ग्रुप में डलवा दूंगा, और उसके लिए मैं इंस्पेक्टर को अभी निर्देश भी दे देते हैं, आपकी जांच करवा देंगे। बहुत बहुत पिछली धन्यवाद। बार जो समस्या आई थी उन सब की हमने जांच करवाई है, अब इसकी भी जांच करवाएंगे, है ना? हाँ सर। तो विधायक जी, जिससे लगातार जो राशन की दिक्कतें आ रही हैं, राशन की बहुत सारे सवाल से आते हैं, कहीं ना कुछ ना तो होगा ही। कैसे? देखिए जमशेद जी, राशन ये सही है कि कुछ राशन डीलरों के पास राशन सरकार की तरफ से शुरुआत में कम आया था। जी जी जी। पर अभी सब राशन की पूर्ति हो चुकी है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो राशन आया है वो भी आ चुका है। सब जगह जो ऑनलाइन जिनके राशन कार्ड है उनको सरकार की तरफ से राशन डीलर दे रहे हैं। उसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो अलग से जो किट आए हैं, जिन राशन डीलरों का ऑनलाइन नहीं हो पाया, जिन राशन धारकों का ऑनलाइन नहीं हो पाया है, उन सबको राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। तो विधायक जी, इस सिलसिलों को, कॉल सिलसिला जो चल रहा है हमारा, उसको आगे बढ़ाते हुए एक और कॉल ले लेते हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, सवाल पूछे, समय का बहुत अभाव है, लेकिन सवाल पूछे। हमारा ये है, नगर परिषद में अभी से लिस्ट मांगी है जी जी, हाँ, और अभी लिस्ट देने के पश्चात कोई उसमें उचित कार्रवाई नगर परिषद तरफ से नहीं की गई है। अभी सेक्टरों से आश्रित लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो उनको क्या जवाब? किशन जी, जो आपके नगर परिषद क्षेत्र में है, एक तो 2500 रुपये तो मिल रहे हैं। आपकी कोई रिक्शा चालक है तो आप बता दीजिए, रिक्शा चालकों को सरकार की तरफ से सुविधा मिल रही है। रेहड़ी ठेली की जो वाले जो लोग हैं उन सबको भी सुविधाएं मिल रही है। इसके अलावा जो पात्र लोग हैं और राशन कार्ड में जिनका ऑनलाइन नहीं है, उन सबको भी सरकार की तरफ से किट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आपसे जो लिस्ट ली है उनके किट आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो पहुंच जाएंगे। वैसे बट्टे शुरू हो गए, चेयरमैन साहब बता रहे हैं, कल भिवाड़ी गाँव में बटे हैं, बाकी जगह कल जो स्कूल से जो पोशाक वितरित किया गया है जी, उसमें जो लोग बाग 1-2 घंटे वेट करते रहे, उनको 1 किलो चावल देके पूर्ति कर दी गई। 1 किलो चावल से क्या हो जाएगा? नहीं, जितना है वो पूरा मिलेगा। इसकी जानकारी अभी मैं लेके, और अभी बीड़ा सीओ से और हम नगर परिषद में बात करके, एसडीएम साहब से बात करके, कि कहाँ पे दिया है 1-1 किलो चावल। अच्छा, मैं इसमें नहीं, 1-1 किलो चावल कौन सी जगह पे दिया है, राशन कम कहाँ दिया है, मुझे बताइए आप एक बार, उसकी जांच करवाएंगे। ये जो राशन कार्ड जो जुड़े हुए नहीं है उनके हाँ, एक विशेष प्रस्ताव पास कर उन्हीं को दे रहे हैं, उन्हीं के लिए राशन किट आए हैं। आप जो बता रहे हो कौन से एरिया की बात है, किसको कम दिया है? हमने लिस्ट पहुंचा रखी है नगर परिषद में। नहीं, कम कहाँ दिया है आप तो ये बताओ, उसकी जांच करवा देंगे। किशन जी, आपका सवाल जो बहुत दुरुस्त है, लेकिन आप एरिया बताएं कहाँ पे कम दिया है, वो ताकि एमएलए साहब तक वो बात पहुंच सके। चेयरमैन साहब भी बैठे, वार्ड नंबर 22 और 23 की लिस्ट प्रोवाइड कराई है नगर परिषद। हाँ, तो उनको अभी आया नहीं है, कम दिया है, ये बताइए आप। सॉरी, आया नहीं है, कम दिया है? आया ही नहीं है। आया नहीं है तो आ जाएगा। कम देने वाली बात बताओ। हमारे पास नहीं आई है। हाँ, वो आ जाएगी, आई नहीं है, वो पहुंच जाएगी। कल से बटना शुरू हो गया है दिवाड़ी में। साहब भी बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं। चेयरमैन साहब, क्या जो समस्या जो आ रही है, क्या लगता है? जो ऑनलाइन राशन कार्ड नहीं है, जो हर पार्सल लिस्ट दी है, उनका कल से बांटना स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट हो गया है, आपके पहुंच जाएगा अभी कृष्ण जी। ओके सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कॉलें आ रही हैं हमारे पास, और समस्या, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि जो सवाल जो हमारे पास खड़ा हुआ है, और उस सवाल को हम आगे बढ़ाएं। जो लॉकडाउन के जो मैंने पहले भी आपको सवाल पूछा था कि जो लॉकडाउन चल रहा है
लोगों को जानने की ज़रूरत है कि क्या जो नई जो नीति आई है लॉकडाउन की खुलने की, जैसे दुकानों की बात कर रहे हैं और बात, तो क्या है सरकार सभी की मेरे नई? पास व्हाट्सएप पे आया हुआ है जी तो जानकारी जो भी लेना चाहेंगे जी, तो जी। भिजवा देंगे। बाकी जी। अखबारों के माध्यम से लंबी चौड़ी लिस्ट है तो एक एक चीज़ अपन उसमें नहीं बता सकते। बाकी मेरे पास सारी जो जितने जो उसके नियम है मेरे पास व्हाट्सएप पे है, मैं आपको भी अवेलेबल करा दूंगा, चेयरमैन साहब को भी, कोई भी लेना चाहे उसको हम लोग बता देंगे। बाकी उसकी जी, बड़ी जी। लंबी चौड़ी लिस्ट है, हेलो हर फील्ड की अलग जी अलग। सर। जी बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं मंडला से बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है विधायक जी से आपसे? विधायक सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मेरा सवाल ये है कि जो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए जो गेहूँ है जी और सऊदी NFSA के तहत जो डीलर गेहूँ दे रहे हैं सर, ये एक ही है या अलग अलग है? नहीं, जो राशन कार्ड धारकों को जो ऑनलाइन जिनका हो रखा है उनको तो राशन डीलर की तरफ से आ रहा है जो अनाज आ रहा है, और जो दूसरा जो दूसरी स्कीम से आया है उसमें जो पात्र लोग हैं और जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ है उनको मिल रहा है, वो हमारे नगर परिषद की तरफ से आ रहा है। तो उसके लिए क्या जानकारी चाहिए आप बताओ। सर मैं ये जैसे अभी कुछ आदमियों के पास कार्ड ऑनलाइन है, कुछ का तो है ऑनलाइन और कुछ का ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है उनको भी मिलेगा, ऑनलाइन नहीं है उनको भी मिलेगा। और किसी को ऐसी समस्या है कि किसी को ज़्यादा परेशानी है और उसको ज़रूरत है तो उसको भी मिलेगा। आप तो बता दीजिए, मेरे ऑफिस में बता दे, चेयरमैन साहब के यहाँ बता दे या नगर परिषद ऑफिस में बता दे, आपको वहाँ पे राशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और हेलो हाँ कौन सा बोल रहे हैं, बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार। नमस्कार, सवाल बताइए, समय का अभाव है, सवाल बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ बिल्कुल हाँ बैठे, बिल्कुल बैठा हूँ मेरे भाई, बताइए। भाई साहब आज अपने कहते हैं सेक्टर मार्केट बात लगा के नगर परिषद की गाड़ी आई, वो गाड़ी आके 4-5 बच्चे तो कैसे बैठे हो, गुटखा कैसे खा रहे हो और 500 रुपये लेकर गए था पर्ची देख के। नहीं कहाँ पे? सेंटर मार्केट रोड पे बैठे थे। अच्छा तो पर्ची काटी, पर्ची नहीं लेके गए? पर्ची नहीं दी, 200 रुपये पर्ची काट के 200 रुपये ले लीजिए। 500 लिए, 200 लिए 500 लिए 200, ठीक बताओ। तो आपका सवाल है, हमने देख रहे हैं सभापति अभी नोट करवा लिया है, चेक करवा लेंगे। सभापति जी भी बैठे हैं, नोट करवा लिया, अभी इसकी जांच करवा देंगे। ठीक है ना? सर, धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटे गुटखा नहीं खाना चाहिए। जी जी, तो ये लॉकडाउन के चलते लोग जो लॉकडाउन का पालन तोड़ रहे हैं, कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और प्रशासन से। और एक सवाल और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर, उनसे हम बात करेंगे। हेलो हेलो, आपका जो मोबाइल या टीवी चल रहा है उसकी आवाज़ बंद करें तब आप सवाल करें, क्या सवाल है आपका? हेलो अगली कॉल ले लीजिए। हेलो हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि जो कंपनियां वर्करों को पेमेंट नहीं देती उसके बारे में क्या किया जाए? सब पे सख्त कार्रवाई की जा रही है, लॉकडाउन के बाद भी कार्रवाई होगी, अभी भी होगी। जो कंपनी पेमेंट नहीं दे रही है, कल हमारे श्रम मंत्री जी टीकाराम जी से भी बात हुई है, आप तो बताइए, उसकी जानकारी दीजिए, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकते हो, उस पर सरकार सख्त है पूरी तरह से। क्योंकि हमारी कंपनी में अभी भी मार्च की सैलरी 20 दिनों की है। कौन सी कंपनी है? ग्लोमैक लाइटिंग कहरानी में। कहरानी में ग्लोमैक लाइटिंग। आप SDM साहब के यहाँ, आप SP साहब के यहाँ कहीं भी इसकी जानकारी, या नायब तहसीलदार टपुगड़ा के यहाँ भी आप एक बार एक एप्लीकेशन भिजवा दीजिए, इन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कॉल आ रही है हमारे पास, जो अभी अभी जुड़े, हमको जानकारी के लिए बता दूं कि 24 TV नेटवर्क पे आप देख रहे हैं, सभापति हमारे साथ हैं और चेयरमैन साहब भी हमारे पास, विधायक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि एक सवाल और लेते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए, सवाल बताइए अपना। सवाल ये है विधायक जी से जी कि जाना के हमारे जो सरसों की खरीद है, हाँ और इसके अलावा सारी मंडी में सरसों की खरीद हो रही है जी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे अलवर में आपके ई मित्र केंद्र खोल दिए गए हैं, पहले ई मित्र केंद्र बंद थे।
और अच्छा। तिजारा में आपके 3 सेंटरों के लिए मंत्री जी से बात हो गई है, तिजारा, शाहबाद और जलालपुर। जीएसएस पे भी सरसों खरीद की जा रही है, तो शायद ये अपने सेंटर भी बन जाए। नहीं तो खैरतल मंडी करनी है तो ई मित्र चालू हो गए अभी। जो मंडी जो वो खरीद रहे हैं, सिर्फ वो गेहूं खरीद रहे हैं, वो ये कह रहे हैं सब गेहूं ही खरीदेंगे। देखिए, गेहूं खरीद का और सरसों के दोनों डिपार्टमेंट अलग है। गेहूं खरीद का खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सरसों खरीद के अंदर सहकारिता मंत्री जी के अंडर में आता है। तो मेरी उदयलाल आंजना जी से बात हो गई है, कलेक्टर साहब से भी बात हो गई है, ई मित्र चालू हो गए। अभी आपको जल्दी है तो आप खैरतल करा दीजिए। बाकी मेरी बात हुई है, शायद हमारे तिजारा में भी सेंटर खोल दिए जाएंगे जल्दी। धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार जिससे कॉल आ रही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार जो अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, और एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो। हाँ बताइए, क्या सवाल है आपका विधायक जी से? हाँ जी मैं कामरेड पालीराम निवेदन कर रहा हूँ। जी हाँ पालीराम जी बताइए, कामरेड साहब आपका क्या सवाल है? मेरी बात विधायक जी से हो रही है? जी जी हाँ बिल्कुल। जी विधायक जी, मेरा निवेदन ये है कि जो है 3 तारीख को जो ये अभी जो अपना सेकंड फेज है लॉकडाउन का, जी, तो इसके बाद भी इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी क्या गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह चलेगी या क्या रहेगा? पालीराम जी, नियमों के अंतर्गत तो फैक्ट्री अभी चालू कर दी गई है, पर उसमें कुछ बाध्यता है। उनको अपनी लेबर को वहाँ पे रखना पड़ेगा फैक्ट्री में, और उनको राशन वगैरह की व्यवस्था भी, सुविधा सब उनको करनी पड़ेगी। इन शर्तों के साथ परमिशन दे। मैंने सरकार को परमिशन के लिए लेटर डाला था ऑनलाइन। परमिशन की जरूरत नहीं है, इन शर्तों के साथ इनको दे दिया है फैक्ट्री चलाने के लिए, है ना। और आप रिको में बात कर लीजिए, फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर लीजिए। तो लगातार जिस तरह से आपने कहा विधायक जी, जो कंपनियों को हमने खोलने का ऑर्डर दे दिया है, क्या ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर ये कंपनियों के लिए, कि जैसे कंपनियों को जो आप ऑर्डर दिया है खोलने का, उसकी जो पैरामीटर है, मेडिकल पैरामीटर है, वो किस तरह से कंपनियां फॉलोअप कर रही हैं? क्या वो कंपनियों की मॉनिटरिंग कर रही है मेडिकल टीम? लगातार अब इनको जो खोलने के लिए परमिशन दी है उसमें लगातार मॉनिटरिंग होगी। अभी भिवाड़ी में कम ही फैक्ट्रियों ने काम चालू किया है। जी जी। कल सभी इंडस्ट्रीज के लोग मुझसे मिलने आए थे जी, और अलग अलग एसोसिएशन के लोग थे। उन सब का की कुछ समस्याएं हैं जी, पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ से साफ निर्देश है कि जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को फॉलो करते हुए ही हम कंपनी को परमिशन देंगे जी। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हेलो। हाँ बताइए, क्या सवाल है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी। मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बताइए जितेंद्र जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। जी हाँ बताइए जितेंद्र भाई। मैं ये पूछ रहा था सर, 2,500 रुपये का चेक मिल रहा है, किन लोगों को मिल रहा है? कोई सामर्थ मतलब किस चीज़ की फुटवा है? ये ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ऐसे व्यक्ति है जिनको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, और कोई दिहाड़ी मजदूर है या कोई विधवा औरत है या कोई बेचारे ऐसे है, अनाथ है, जिनके पास किसी तरह की कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है जी। धन्यवाद आपका कॉल करने के। नहीं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हम वैसे व्यवस्था करा देंगे। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोग सब कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। फिर भी कोई ऐसी समस्या है, कोई बाहर से व्यक्ति आया है, फंस गया, और उसको अगर खाने की या राशन की दिक्कत है, तो आप एसडीएम साहब या नायब तहसीलदार टपुगड़ा से बात कर सकते हैं। वहाँ पर राशन की व्यवस्था है, आपको अवेलेबल करा देंगे जी। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। सभापति, जैसे आप लोग, हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जैसे यहाँ पे वो सैदपुर गांव में, और सैदपुर गांव में ना तो इस तरह का कोई सैनिटाइज है, नहीं इस तरह से। क्या लगता है इस तरह से सवाल जो आ रहे हैं लोगों को निकल के आ रहे हैं? सैनिटाइज, अब मैंने आप सामान पार्षद से बात की थी जी, 3 नंबर वार्ड है शायद वो, उसने बताया था कि मैं खुद घर घर जाके साथ सैनिटाइज करवा के आया हूँ। बाकी फिर भी कोई कहीं कमी रहेगी होगी दिखवा लेते हैं दोबारा, फिर करवा देंगे जी। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर मैं कृष्ण कुमार बोल रहा हूँ बुलशहर से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? विधायक जी से बात कर रहे हैं जी। हाँ, विधायक सुन रहे हैं, बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार जी।
सर मेरा एक छोटा सा निवेदन था कि जी। जो मार्च और फरवरी के महीने में जो पर्चियां कटी है ना बिजली की, जी, इनका कुछ करवाइए सर। बिजली का बिल तो फिर भी भर दिया जाएगा, लेकिन इनका लॉकडाउन में तो मुझे नहीं लगता कहीं पे लॉकडाउन में इस तरह की कोई कार्रवाई हुई नहीं है शायद हमारे यहाँ तो। लॉकडाउन से पूर्व की कह रहे हैं सर, इसमें थोड़ा अब हाथ तंग हो गया है ना लगभग। आप तो सब जानते हो, किसान परिवार से हो सर। बिल्कुल, मैं इसके अभी नोट करवा लेता हूँ, इसके बारे में जो भी रियायत होगी एक बार बात करेंगे। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपका जो सवाल आपने पूछे हैं विधायक जी से, उसके जल्द से जल्द आपका उस सवालों का निराकरण किया जाएगा। तो लगातार जिस तरह से हमारे पास कॉल आ रही हैं और छोटी छोटी समस्याएं, आम जनता की समस्याएं, किसानों की समस्याएं विधायक जी, जो उस तरह से आप किस तरह से फॉलोअप करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और क्या रहेगा इस चीज़ का? जैसे आप कॉलर ने बताया कि लाइट की समस्या जो लॉकडाउन के दौरान जो पर्चियाँ कटी हैं, लॉकडाउन के समय में बिजली की शायद कोई समस्या ऐसी नहीं रही। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो विजिलेंस की कोई टीम गई है और ना ही बिजली की समस्या नहीं रही। जी जी जी, 24 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में, घरेलू बिजली सब जगह दी जा रही है। जी जी, खेती के हिसाब से भी दी जा रही है। जी। किसानों को पूरी रियायत दी गई लॉकडाउन के समय में। अपना खेती का काम उनको करना था, उसके लिए भी पूरी रियायत किसानों को दी गई है। बिल्कुल। और बाकी कोई समस्या ऐसी आपके ध्यान में है या कोई ऐसा कॉलर आएगा तो फिर उसकी समस्या का तो अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्कार जी बताइए, क्या सवाल है विधायक जी से आपसे? मैं गाँव किधरपुर से बोल रहा था मोनू। जी हाँ, बताइए। सर यहाँ पे 3 घंटे जमींदार की बिजली आ रही है, कपास का फले वगैरह चल रहा है। अच्छा, वैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों में शायद घरेलू लाइट तो पूरी लगातार आ रही है आपके यहाँ। हाँ सर, घरेलू लाइट तो आ रही है। और 6 घंटे किसानों को बिजली देने की बात है। मेरी तिजारा और टपुकड़ा दोनों एएन से बात हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली लगातार चल रही है और ये 6 घंटा दे रहे हैं। उससे कम यदि आपके आ रहे हैं तो आपके फीडर पे चेक करवा लेंगे। आपके तिजारा लगता है टपुकड़ा? नहीं, टपुकड़ा लगता है पावर हाउस तिजारा। टपुकड़ा एएन को अभी बात कर लेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद है तो आप सुधार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे हम लोग। और लगातार जिस तरह से कॉल आ रही हैं, जो हमें आपको जानकारी के लिए बता दो, जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव चैनल पे और फेसबुक पे, हमारे साथ तिजारा विधायक संदीप यादव है और सभापति हमारे पास विश्राम तंवर जी है। आप सीधा उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। भिवाड़ी की समस्या हो चाहे तिजारा विधानसभा की समस्या हो, सीधा आप पूछ सकते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, मैं सेक्टर 1 वार्ड नंबर 30 से अमन तिवारी बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर हमारे वार्ड में कल मतलब 2 दिन हो गए, कम से कम 3-4 लोग बाहर से आए, पर उनका सैंपल अभी तक नहीं लिया गया। जी, आपके वार्ड में कहाँ पे रह रहे हैं वो लोग? सेक्टर 1 में ना? हाँ जी, सेक्टर 1 वार्ड नंबर 30। जो जयपुर से आए हैं, और जयपुर से आए हुए हैं, और एक आदमी बरेली से आया हुआ है, तो उनका सैंपल की कोटा से आई हुई है। कल उनको चेक करके आज उनके सैंपल लेने पहुंच जाएंगे भैया। हाँ जी, कल आज पहुंच जाएंगे। कल उनको चेक कर लिया था, टेम्परेचर वगैरह ठीक आ रहा है, बाकी सैंपलिंग भी आज करा देंगे उनकी, है ना। तो जल्दी आपका जो सवाल है, क्वारंटाइन पे नहीं, होम क्वारंटाइन जल्दी करवाएं, क्योंकि होम क्वारंटाइन पे उनको रखना, इसकी आपकी जिम्मेदारी है। वो लोग होम क्वारंटाइन में रहे। बाहर फिर भी कोई ऐसी बात हो तो आप बताना। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हमारे पास कॉल आ रही है। जिस तरह से पिछली बार भी हमको आपको बताते हैं कि लगातार हमसे 250 कॉलों को हमने अटेंड किया था, और विधायक जी ने और सभापति जी ने लगातार जिस तरह, और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, लगातार जिस तरह से 24 टीवी नेटवर्क आप तक और आपके सवालों का जवाबों के लिए हम इस तरह के अपने गेस्ट बुलाते हैं, चाहे मेडिकल से संबंधित हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित हो। लगातार आपके सवालों का जवाब का निराकरण करते आ रहे हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम भागीरथ है जी। जी हाँ, भागीरथ जी बताइए। कैसे हो विधायक जी? नमस्कार। मैं अच्छा हूँ भागीरथ जी, हाँ बताइए। नमस्कार सभापति साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये अपना एक तो कच्चा राशन होता है, हाँ, एक पका हुआ जो दिया जा रहा है जी, ये क्या हिसाब से दिया जा रहा है सर? भाई साहब ये जरूरतमंदों को दे रहे हैं। अच्छा, जिनके पास हमारी कॉलोनियां वगैरह एक बार तो राशन पहुंच गया उनके पास जी,
वो भी पका हुआ पहुंचा था। नहीं, कहाँ पे? ये आलूपुर गाँव में। आलूपुर गांव में, अच्छा। तो वो यही पूछना चाहते हैं ना, जैसे उनके पास फैमिली है, जैसे 4-5 लोगों की फैमिली है। हाँ, जिसको अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप चेयरमैन साहब से बात कर ले, आपको राशन किट पहुंच जाएंगे उनके यहाँ, है ना, सूखा राशन भिजवा देंगे, ठीक है। हाँ जी, बोलो जी। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। हाँ जी, सवाल ब्रेक के बाद आप अपने के बोरोपत रोड है सर, भिवाड़ी का जी तो सर आवारा पशु डोल रहे हैं सर। जी। तो सर इनको रात को पिकअप वगैरह आती है, कल भी शायद एक घटना हुई है, वो गाड़ी में भर के लिए गई सर। जी जी, आज जो दिखवा लेते हैं, अगर वहाँ घूम रहे होंगे तो उसको वहाँ से उठवा गौशाला में भिजवा देंगे जी, गौशाला में छुड़वा देंगे। हाँ जी सर, वो उठा के ले जा रहे हैं, तो इसके लिए सर कुछ ये समस्या आई थी पिछली बार भी, तो आवारा पशुओं में भी अब इसमें समस्या ये आ रही है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं जो बाहर चरने के लिए भेज देते हैं, और कुछ ऐसी गायें हैं जो वास्तव में आवारा घूम रहे हैं, गाय पशु जो भी है। तो उसमें अभी एक बार ये पता नहीं चल पा रहा है कि कैसी है, बाकी इन सबको ही अभी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, नगर परिषद के माध्यम से सबको इनको गौशाला में भिजवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपने सवाल किया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछली बार 24 टीवी नेटवर्क ने भी ये सवाल पूछा था कि जो बेजुबान जानवर हैं उनको चारे के लिए बड़ी किल्लत आ रही है। सभापति जी यहाँ बाबा मोहराम गौशाला उसमें भी तीनों गौशालाओं में लगातार दानदाता सहयोग कर रहे हैं, और उसमें हम सबने भी सहयोग करवाया है। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार फॉलो कर रहे हैं। जी जी, चाहे तिजारा गौशाला की बात करें या भिवाड़ी की करें या फिर बूढ़ी बाउल की करें। बूढ़ी बाउल हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने मदद की है। राजस्थान में बाकी जगह पर भी तिजारा से मदद जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी के फंड में भी, प्रधानमंत्री जी के फंड में भी तिजारा के लोगों ने खूब सहयोग किया है। लगातार भामाशाह आगे आ रहे हैं, खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ा जोश है, जुनून है। वहाँ से भी ग्रामीण जो है, वहाँ से गेहूँ है, कोई अनाज पिसा हुआ अनाज है, आटा है, इसके अलावा तूड़ा है पशुओं के लिए, वो सब लगातार भिजवा रहे हैं। आप तिजारा SDM साहब के यहाँ जाइए, वहाँ पर स्टॉक भी हमारे पास आज भी जमा है, और लगातार लोग भिजवा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से भी। बड़ा जुनून है तिजारा क्षेत्र में। तो लगातार जिससे कॉल करें, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ा है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम है? आपका बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, संदीप बात कर रहा हूँ भिवाड़ी से। जी बताइए भाई साहब। सर मैं सैनिटाइजेशन पता करा था, सोसाइटी में हो रहा है, हमारी सोसाइटी में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। कौन सी सोसाइटी में नहीं हो पाया? कौन सी में नहीं हो पाया? जी सर, बाबा मोहन राम एनक्लेव आलूपुर गांव के नजदीक है। अच्छा, बाबा मोहन राम एनक्लेव में। जी, इसको भी नोट करवा लेते हैं, नहीं हुआ होगा तो चेक करवा के दोबारा हो जाएगा भाई साहब। सभापति, जिस तरह से लगातार लोगों की कॉल आ रही है, पहले भी हमने आपको बताया था कि लोगों को सैनिटाइज की बात करें, राशन वितरण की बात करें, तो ये छोटी छोटी समस्याएं जो आ रही हैं, तो क्या इस समस्याओं का क्या निराकरण हो रहा है सभापति? तकरीबन हर वार्डों में सैनिटाइज करवा दिया है, कहीं रह भी गया होगा, दोबारा दिखवा के दोबारा फिर करवा दिया। स्थानीय पार्षद लोगों को फॉलो करने के लिए कहा था, कर्मचारी भी खुद फॉलो कर रहे थे। जी जी जी, पर कोई ऐसा रह गया है तो उसको दोबारा हम दिखवा। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? हेलो। वर्तमान कोरोना की स्थिति को लेकर क्या है, कितने मरीज बचे हुए, जैसे 2 बजे की क्या रिपोर्ट आई है? अलवर में जो लास्ट मरीज आया था उसका टाइम भी पूरा हो लिया है शायद। मतलब जो कोरोना के लिए जो टाइम दिया हुआ है 14 दिन का, वो शायद पूरा हो गया है लास्ट मरीज का भी, कल उसका पूरा हो गया है। अलवर वैसे अभी ग्रीन जोन में है, बट फिर भी हमको सावधानी रखनी चाहिए अभी कुछ दिन और। ओके सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार जिस तरह से हमारे पास कॉलें आ रही हैं, हर छोटी छोटी समस्या हैं जो आम जन की समस्या है विधायक जी, उनको हमको किस तरह से आप देख रहे हैं। और ये हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, बताइए। जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं सलीम खान जोधपुर पंचायत से बोल रहा हूँ सर। हाँ सलीम जी बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारे गांव में आज तक ना तो कोई सैनिटाइजर हुई है और ना ही कोई मास्क दिए गए हैं। नहीं, आपके सरपंच साहब ने नहीं कराए? ना, नहीं कराए सर। अच्छा, जोधपुर में अभी एक बार नोट करवा लेता हूँ, और मैं BDO साहब से बात करता हूँ। आप भी अपने सेक्रेटरी से बात करें, उन्होंने क्यों नहीं कराया अभी तक। धन्यवाद आप कॉल करने के लिए। वैसे सब जगह नहीं, मास्क की आवश्यकता नहीं है, मास्क तो सिर्फ वॉलेंटियर्स को अवेलेबल करा रहे हैं। सैनिटाइजर जो गांव में होना चाहिए वो नहीं हुआ होगा, तो उसकी व्यवस्था करवा देंगे अभी।
लगातार जिस तरह से कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभापति जी और सिसरा वो विधायक जी, ये जो अभी हमारे पास कॉल आई है जो समस्या को लेकर, जिस सैनिटाइज की हम बात करें, जो क्या होता है कि जो अपना गांव है, रूरल एरिया है, वो फैसिलिटी बहुत लेट पहुंचती है, तो उस माध्यम से आप किस तरह से आप रूरल मानते में हैं? सब जगह सैनिटाइजर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जी जी सरकार की तरफ से जो व्यवस्था थी, सचिन पायलट जी ने, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है, आप सबको ध्यान में है कि 50,000 रुपये प्रत्येक ग्राम पंचायत के सैनिटाइजर के लिए दिए थे। और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजर हमारे वहाँ पंचायत समिति मुख्यालय पर उपलब्ध है और सभी सेक्रेटरियों ने सब जगह जाकर और सभी सैनिटाइजर सभी ग्राम पंचायतों में हो चुका है। हो सकता है कहीं कोई गली मोहल्ला ऐसा रह गया हो तो उसको दिखवा लेंगे। तो हमारे साथ ऐसे जो शिकायत आई है इस पे कार्रवाई करवाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर जी, मैं नरेश बोल रहा था आलूपुर गाँव से। जी हाँ बताइए। सर जी मैं कह रहा था, क्या नाम है, हमने सीताराम जी से एक बात कहनी थी सर। जी बताइए। सर मैं कह रहा था कि सीताराम नरेश है जी सर आलूपुर से। है जी, आप बताइए, आप सवाल पूछिए। सभापति साथ में हमारे साथ बैठे हैं, आप सवाल बताइए, क्या है आपका? सर मेरा सवाल ये था सर, ये जो अपने ठेकेदार है नगर परिषद के अंदर के जो ट्रैक्टर चलाते हैं सर, ये स्टेडियम में कचरा गिरते हैं। अच्छा। अभी इसको जल्द ही बंद करवा दिया जाएगा। स्टेडियम की बाउंड्री, ठेकेदार वाले ट्रैक्टर नहीं चलते जो सफाई कर्मचारी हैं। स्टेडियम की बाउंड्री वॉल होनी है तो ये इन पे कार्रवाई भी करवाएंगे। जो यहाँ अगर डाल रहे हैं तो इस पे कार्रवाई होगी, चेक करवा लेंगे। और इसके बाद अभी स्टेडियम की बाउंड्री वॉल होनी है कुछ दिनों बाद, तो अपने आप ही बंद हो जाएगा फिर। बाकी अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसको जांच करवा ली जाएगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से कॉलें आ रही हैं विधायक जी, आप बीजेपी सरकार में युवा मंत्री थे और इस युवाओं के साथ और स्टेडियम में, जैसे कॉलर ने हमारा स्टेडियम उठाया, तो स्टेडियम काफी, स्टेडियम की घोषणा हो चुकी, सरकार ने घोषणा कर दी है। जी जल्दी स्टेडियम बनेगा भी। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे लगातार। हाँ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बताइए। हेलो। आप बताइए, आपका सवाल बताइए। बोल रहा हूँ पटेल। हाँ पटेल जी, भीम सिंह जी बताइए। एमएलए साहब है क्या? बोल रहे हैं आप, हाँ। बताइए, सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैं कहता हूँ कि ये राशन कार्ड जो भी बने पड़े हैं ये कब चालू होंगे? राशन कार्ड बने पड़े हैं? हाँ, ये 12-13 में राशन कार्ड बने थे। हाँ तो चालू है राशन कार्ड, तो क्या हो गया? ये चालू कहाँ है? अच्छा भाई भीम, आपने मेरे पास दो राशन कार्ड भेजे थे हाँ। और दोनों किट मैंने भिजवाई थी। अच्छा, गेहूँ का वो तो हुआ तो किट वाला सामान आया था यार। और किट वाला तो उसमें आटा, चावल, तेल। आपके ऑनलाइन नहीं आया क्या अभी? मैं ये कह रहा हूँ ऑनलाइन चालू नहीं है। 2012-13 के राशन कार्ड बने हुए हैं, तो आप ऑनलाइन कराओ ना इनको। ये राशन कार्ड चालू होने की क्या परिस्थिति रहेगी? अभी एक बार नगर परिषद में बताते कि अभियान चलवाएंगे राशन कार्ड को ऑनलाइन कराने के लिए आफ्टर कोरोना। अभी देखो, मेरे एक छोटा सा गांव है, इसमें 40-35 बस्ती है, जिसमें से मात्र 3 राशन कार्ड चालू है। आफ्टर ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसके बाद करा देंगे सर, है ना? ठीक है ना भीम जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूछने, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि भाई जैसे वार्ड में अब बोलते हैं जी भाई कार्ड चालू है जिनको राशन देंगे, मैं कहता हूँ मेरे वार्ड कार्ड चालू नहीं है, कार्ड चालू नहीं है, कार्ड चालू नहीं है, उनको भी राशन दे रहे हैं और उसके लिए आप चेयरमैन साहब से संपर्क कर लें। तो नहीं मिल रहा। नहीं, चेयरमैन साहब कह रहे मैंने भिजवाया खुद ने, परसों मैंने भिजवाया है। अरे भाई वो वैसा राशन किट था, वो गरीबन के लिए था, वो किट भिजवाई। उसमें गेहूं, चावल, गेहूं, उसमें आटा था, चावल था, तेल जो था। पात्र लोग हैं, मैंने वो किराएदार के लिए मंगवाया था, वो जो पात्र लोग हैं उनको मिल जाएंगे। आपके पार्षद से लिस्ट बनवाइए, आप पार्षद से बात करके लिस्ट भिजवा दीजिए, नहीं तो चेयरमैन साहब को संपर्क कर ले। भीम जी, आपका सवाल नोट करा दिया जाए। कार्ड भेज दिया, पार्षद तो करेगा नहीं, हमारा कहाँ करेगा? पार्षद करता तो मात्र मेरे वार्ड में से मात्र पार्षद ने 2 कार्डों के वो करा है। हाँ ये गलत है, अगर इस तरह का हो रहा है तो हम नगर परिषद से अलग से जांच करवा लेंगे और चेयरमैन साहब को आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं जी। बहुत बहुत तो मैंने चेयरमैन साहब को दे दिया है, मैंने 2 बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे सर इनका, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी, आपको कॉल करा, बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार जैसे कॉल आ रही है हमारे पास और हर छोटी छोटी समस्या हैं जो मेजर आम जनता से जुड़ी हुई समस्या हैं विधायक जी, तो इस तरह से हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे सरकार की जो योजनाएं हैं सरकार तक जो आम जनता तक पहुंचे। और लगातार जैसे कॉल आ भी रही है हमारे पास, जो जितनी पिछली बार हमारे प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि राशन जो कार्ड है उनकी समस्या बहुत सामने आई है, तो लगता है कि छोटी छोटी अभी तो राशन कार्ड जिनके ऑनलाइन हो गए उनको भी, नहीं हुए उनको भी, दोनों को राशन दिया जा रहा है। जी जी जी। और दोनों के जो जिनका जो पात्र लोग हैं उन सब तक पहुंचाया जा रहा है। जी जी जी। इसके बाद तुरंत इसको लॉकडाउन के बाद इसकी दिखवा लेंगे। हमारे साथ कॉलर एक जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे। बताइए क्या सवाल है, कौन बोल रहा है? मैं टपुकड़ा से हर्ष यादव निवेदन कर रहा हूँ। जी बताइए विधायक जी, क्या सवाल बताइए है? हर्ष जी बताइए। एमएलए साहब, मेरे 2 निवेदन है क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग समस्या से ग्रसित हैं। पहले तो मेरा निवेदन ये है जी जैसा कि माननीय अशोक गहलोत साहब ने कहा जी कि लाइट के कनेक्शन चार्ज नहीं जोड़े जाएंगे, जो कि इंडियन कनेक्शन है उनकी भी गाड़ी में बात कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि हम सभी कोई आज तक बिजली से पीड़ित हैं और सबके कनेक्शनों में फिक्स चार्ज जोड़ करके आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपसे हमारा अनुरोध है कि राज्य सरकार को हमारी पीड़ा से अवगत करवाइए और इससे निजात दिलवाइए। जब हम पावरों को बात करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। जी 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 बिल्कुल, मैं आपका बिल्कुल आपका सवाल नोट कर लेता हूँ। राज्य सरकार की जैसी भी गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से सबको रियायत मिलेगी। जी धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा एक सवाल वो है जी जिसमें हमारे क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल है जी उनमें अब की बार अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाई है, एनुअल चार्जेस बढ़ाए जी और इसको लेकर के पूरी पेरेंट्स पीछे है। तो मेरा माननीय विधायक साहब से निवेदन है कि इसको भी इम्पल्स दें और इन प्राइवेट स्कूलों से कम फीस की रिबेट दिलवाइए और जो एनुअल चार्ज है उसमें रिबेट दिलवाए, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस नहीं ये है और अन्य फीस जोड़ी गई है जैसे लैब फीस वगैरह ये ले रहे हैं तो उनके लिए भी रिबेट दिलवाइए। जी बिल्कुल, इसके लिए बात करेंगे, मैं नोट करवा लेता हूँ, है ना। अभी एक बार कलेक्टर साहब से बात करके और इसमें जो भी होगा हम इस आपकी इस समस्या को भिजवाएंगे, सरकार से अवगत कराएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार जैसे ये भी बहुत एक विधायक जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एजुकेशन को हम बात करें, जो लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग प्राइवेट स्कूलों जो है हाँ काफ़ी जो है फीस जो है ज़्यादा ली जाती है। जी जी। और ऐसे समय में मेरा उनसे अपील भी है, निवेदन भी है, राज्य सरकार की गाइडलाइन देख के जो होगा वो तो करेंगे ही। जी, जी। मेरी उनसे अपील है कि इस समय उनको भी कुछ रियायत दी जाए करनी चाहिए। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम है आपका? रवि यादव। जी बताइए क्या सवाल है आपका विधायक जी? जी बताइए रवि जी। विधायक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, रवि जी बताइए। विधायक जी एक नंबर निवेदन है जी कि आप सरकार में हैं हाँ बताइए। और स्थानीय विधायक हैं हाँ बताओ भाई जी। और आपके होते हुए भी यहाँ पिछली सरकार में आपने देखा होगा 8 घंटे बिजली आती थी जी किसानों के लिए 3 फेज हाँ हाँ। और अभी 4 घंटे पूरी बिजली नहीं आ पा रही है। अच्छा हाँ तो इसमें मेरा निवेदन है कि आप इस मुद्दे कहाँ पे नहीं आ रही बिजली? अभी कहाँ पे नहीं आ रही? हाँ जी कहाँ पे नहीं आ रही बिजली? अपने आता ही नहीं है। टपुकड़ा फील्ड में आप बिजली की है 4 घंटे मुश्किल से बिजली आ रही है। टपुकड़ा फीडर की एक शिकायत और आई है, तिजारा में 6 घंटे लाइट अभी चल रही है और आपको घरेलू लाइट तो पूरी आ रही होगी? नहीं घरेलू पूरी आ रही है। हाँ 3 फेज की बात बाकी 3 फेज 6 घंटे लाइट लगातार आ रही थी। अगर टपुकड़ा में ऐसी कोई समस्या है, कम छोड़ रहे होंगे तो मैं अभी इसकी जांच करवा लूंगा, दिखवा लेंगे, नोट करवा लिया। मेरा निवेदन है आपसे। बहुत बिल्कुल बहुत नोट करवा धन्यवाद लिया। आपका कॉल बिल्कुल करने रवि के जी लिए, नोट बहुत करा बहुत लिया। धन्यवाद। विधायक जी जिस तरह से सवाल जो कॉलर ने उठाया ये भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि लगातार जैसे आज फसल का टाइम है। देखिए बिजली की जो आपूर्ति है जी 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 वो ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे 6 घंटे लगातार जो दी जा रही है। जी 24 घंटे की लाइट ग्रामीण क्षेत्रों में, 24 घंटे की लाइट ऐसे समय में जब लगातार बिजली की खपत गर्मी के समय में ज़्यादा होती है। और वैसे ज़्यादा इस समय में, मैं भी खुद किसान हूँ, इस समय में ज़्यादा काम इतना नहीं होता है। फिर भी जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 6 घंटे का टाइम है वो तो उनको देना ही चाहिए, क्यों नहीं दे रहे उसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल पूछेंगे। आप नाम बताइए और कहाँ क्या सवाल है आपका विधायक जी से? जमशेद जी नमस्कार। नमस्कार बताइए।
कैसे हो? आप सवाल बताइए, समय का अभाव है, थोड़ा सवाल बताइए। विधायक जी बैठे हैं और सभापति जी बैठे हैं, तो सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? सभापति जी को नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए, सवाल बताइए अपना। मैं बोल रहा हूँ जी, हाँ जी। सवाल बताइए आप। मैं हम जो आप बता रहे हैं, एमएलए साहब बता रहे हैं कि बीमारी राहत फंड खोला है, हाँ तो हमारे सभापति जी ने 11 लाख रुपए दिए, जी। तो हमारे एमएलए साहब ने कितने लाख रुपए दिए उसमें? भिवाड़ी राहत कोष में सभी लोग अपने अपने स्तर पे मदद कर रहे हैं। चेयरमैन साहब हमारे सक्षम आदमी है, उन्होंने उसमें मदद की है, वो इनका धन्यवाद। और सब लोग जितने भी भामा साहब मदद कर रहे हैं उनका धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 5 लाख रुपए हमने विधायक कोष से हमने अलवर हॉस्पिटल में दे दिए हैं, 6 लाख रुपए तिजारा दे दिए हैं। अभी एक वेंटिलेटर आना है, उसमें भी जितना खर्चा आएगा वो देंगे। अच्छा जी। और ये हाँ। राशन का क्या चल रहा है? राशन चल रहा है, कहाँ राशन नहीं पहुंच रहा है बताइए? राशन का वो पहुंच ही नहीं रहा, वो मतलब वो खाना वैसा बना के दे रहे हैं, कोई वैसा तो भेज नहीं रहा। किसके यहाँ चाहिए, कहाँ जरूरत है? कॉलोनियों में। नहीं, कौन सी कॉलोनी में? कॉलोनियां तो बनी है, अब किस किस का नाम बताएं? सब जगह पहुंच रहा है, कहाँ नहीं पहुंच रहा, आप तो ये बताओ। एमएलए साहब नहीं पहुंचा जब तो कह चलो कोई बात नहीं, आप अपना नाम और अपना लिस्ट अपने सभापति को पहुंचा दें। सभापति जी को भेज दें या हेल्पलाइन नंबर पे भेजे आप? वहाँ पे बोलते कंट्रोल रूम में करो, कंट्रोल रूम में जाते कोई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो जो भी आपकी समस्या है, आप नगर कहाँ हैं आप ये तो बताइए। हमारे पास तो अभी तक समस्या आई नहीं, हम तो यही पूछ रहे हैं ना, कहाँ हैं आप, जगह तो बताइए। आप हर कॉलोनी में पहुंचा होती है कह रहे हैं? नहीं, हर कॉलोनी में नहीं, जहाँ जरूरतमंद है उनके पास जाएगा। तो लगातार जिससे कॉलें आ रही हैं और कुछ कॉलर एक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी, बताइए, क्या नाम है आपका? फौलादपुर बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। बताइए, एमएलए साहब सुन रहे हैं बात आपकी, बताइए। एक निवेदन है कि कोई भी सोशल वर्कर अपने देश से गाँव में सैनिटाइज करना चाहे तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई वैकेंसी की व्यवस्था है जो शासन के अलावा किसी भी सोशल वर्कर को सैनिटाइज उपलब्ध करा सके? सैनिटाइजर तो भामा साहब की मदद से आप ले सकते हैं। ऐसी कोई समस्या है और ऐसा कोई मामला आपको लग रहा है कहीं नहीं हुआ? प्रशासन कर ही रहा है लगातार, और प्रशासनिक अधिकारी से आप बात करें। लेकिन सरकार की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी से आप कहें कोई नहीं कर रहा है, आप मुझे बताएं, मैं बात करूंगा। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस तरह से कॉल आ रही हैं और जो अभी अभी जुड़े हमारे साथ, मैं आपको बताता हूं कि तिजारा विधायक संदीप यादव हमारे साथ हैं, सभापति हमारे साथ हैं सीसरम तंवर जी। लगातार अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं और कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ जी, बताइए, सवाल बताइए अपना। सुनील है जी। जी सर, मैं प्राइमरी स्कूल में जॉब करता हूँ जी। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 3-4 दिन पहले प्रिंसिपल का कॉल आया। जी जी। और उन्होंने बोला कि आपको स्कूल से निकाला जा रहा है। जी। तो ऐसे हमें 6 टीचर को और कुछ वर्करों को निकाल दिया है। किस स्कूल का मामला है? प्राइमरी स्कूल, ऐसा विद्यालय प्राइमरी स्कूल। ये कहाँ है? के सामने। ये अच्छा। UIT ऑफिस के सामने पेंगुइन किड्स स्कूल है और उसकी समस्या है, तो इसका सवाल का आप बिल्कुल नोट करवा लेते हैं। नोट करा लिया जाएगा। आपका सवाल नोट करा लिया किस है। कारण से निकाला? अब ये तो प्राइवेट स्कूल है, उनकी एकेडमिक व्यवस्था है, उसमें तो हम दखल नहीं कर सकते हैं। पर आपको क्या लगता है किस कारण से निकाला? कहीं अगर आपका जेन्युइन होगा तो उस पर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो छोटी छोटी समस्या हैं लॉकडाउन के चलते जो उभर रही हैं और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम है और बताएं, सवाल बताएं। जाकिर हुसैन एडवोकेट निवेदन कर रहा था एमएलए साहब। हाँ बताइए वकील साहब। क्या हाल है सर? मैं अच्छा हूँ सर। ये निवेदन ये था, ये 15 साल से लगभग संविदा नकली कर दिए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, सरकार की सेवा कर रहे हैं। और ये कोरोना महामारी में युद्ध स्तर पर पूरी 3 जान लगा के रहे हैं, तो इनको 15 साल हो गए, इनको स्थायी नहीं किया। तो हमारा निवेदन है कि इनके अपने अलवर में भी सैकड़ों लड़के हैं जो इस तरीके से। बिल्कुल, शायद इसका लेटर लिखा भी था, बाकी दोबारा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इससे अवगत मैं करा दूंगा। धन्यवाद आपका कॉल। जी धन्यवाद आपको कॉल करने के। लगातार जिस तरह से कॉल कर रहे हैं लोग और एक जुड़ चुके हैं हमारे साथ कॉलर। हाँ नमस्कार जी, बताइए, आपका सवाल बताइए।
हेलो हाँ बताइए, सवाल बताइए। सर, ये विधायक जी से बात करें? हाँ हाँ सुन रहे बताइए हैं भैया, बताइए। मैं बैठा हूँ साथ में ही। हाँ सर, संदीप जी। जी हाँ बताइए, नमस्कार जी। सर, ये ना दिवाली से बोल रहा था, जैसे आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है सर यहाँ पे। हाँ हाँ तो बिल्कुल। अभी प्राइवेट स्कूलों का ना सर, वो फीस के लिए बड़ा मैसेज आ रहा है सर, व्हाट्सएप पे आ रहा है डेली। थोड़ा सा उसमें जैसे आपको ध्यान है कि सर अभी और जो अपने शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जी तो उन्होंने सर वो प्राइवेट स्कूल वालों को ना बोला है कि खाली आप फीस लेंगे, और वो फीस भी कोई लेंगे जो लास्ट सेशन में चली आ रही थी। ना तो फीस इंक्रीज होगी, ना कोई डेवलपमेंट चार्ज लगेगा, ना कोई एनुअल चार्ज लगेगा उसमें। जी बिल्कुल सर। मेरी यही रिक्वेस्ट थी, थोड़ा सा कोई अभी फीस के लिए अगर कोई प्रेशर कर रहा है, सैलरी का कोई पता नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, 30% मिलेगी, 50% मिलेगी। थोड़ा इसमें मेरा अभी तक जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, अभी तक गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उसका अगर पालन कोई नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। आप बताइए, एसडीएम साहब के यहाँ से हम उनको नोटिस दिलवा देंगे। दूसरा जो आप बता रहे हैं, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, उसके लिए हम आप सरकार को इसकी जानकारी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कॉल आ रही है, मैं आपको बताता हूँ कि भिवाड़ी में हमारे साथ सभापति बैठे हैं और तिजारा विधायक संदीप यादव जी बैठे हैं, और बात करेंगे हमारे साथ हमारे पत्रकार महोदय जुड़ चुके हैं, उनसे वो सवाल कुछ जवाब पूछना चाह रहे हैं। सर स्वागत है आपका। बताइए कुलदीप जी। हाँ कुलदीप जी। मैं एमजे साहब से पूछना चाहूंगा कि काफी ऐसे कॉल जो आ रहे हैं, जो भिवाड़ी गांव बोल रहा हूँ और जनपद में प्रतिनिधि और जो अपने डॉक्टर पुलिस के अतक प्रयास के जो ग्रीन जोन में भिवाड़ी है जी, उनको लेके जो मॉडिफाइड जो लॉकडाउन से यहाँ पे कैडेट्स को लेके दुकान काफी तादाद में दुकान खोलने का प्रयास करते हैं, तो क्या कपड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे एमएलए साहब के हम लोगों को ब्रीफ कर सकते हैं कि कौन कौन सी दुकान इस समय खुल सकती है और कौन कौन सी दुकान इस समय बंद रहेगी? जी जी। मैं तो सबसे ये अपील करता हूँ कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, और सब लोग थोड़ा सा, हम सब लोग संयम रखें, सब लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अभी हमारे चारों तरफ बारूद का ढेर है, दिल्ली भी नज़दीक है, आसपास में खूब सारे केसेस आए हैं। तो मेरा तो सबसे निवेदन यही है कि अभी जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए अभी हम सब लोगों को थोड़ा सा और रुकना चाहिए। मैं पर्सनली अपील कर रहा हूँ ये। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, जो आपने आपको ने कॉल किया और विधायक जी से अपने सवाल रखा, और जाहिर सी बात है आप संतुष्ट हो गए। धन्यवाद सर, धन्यवाद बात करने के लिए। तो लगातार जिस तरह से कॉल आ रही है हमारे पास, और हम लोग विधायक जी और सभापति जवाब दे रहे हैं, और इस तरह का हर समय हम इस तरह का प्रोग्राम आपके लाते रहेंगे, और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे उनकी क्या समस्या है। हाँ नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ मैं जी बहादुर सिंह बोल रहा हूँ रामपुरा से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका। सर यहाँ प्रॉब्लम यह है, अभी हमारे यहाँ राशन किट बटी थी, तो हमारे मोहल्ला में तो कोई आज तक आया ही नहीं, और आया था जो बच्चन है उधर वो पार्षद भी है, उन्होंने मेरी घरवाली गई थी तो भगा दिए, वो जाओ सबको उठा के फेंक दिए उनका वो आधार कार्ड। कोई कंपनी लेके आई थी, कुछ भी नहीं दे रहे थे और लेने भी नहीं दे रहा। ये कौन सा मतलब है? अपनों को हमें तुम शारद वाले से बोलो, अरे हमारे वार्ड में आते हैं वो तो हम आपसे ही तो बोल देंगे। नहीं, कौन से कोई मतलब नहीं था, कंपनी देने आई थी। कौन से पार्षद है, कौन से पार्षद है, कौन से पार्षद थे? 46 वार्ड से सर। अच्छा 46 वार्ड से। ये कोई एनजीओ या एजेंसी कुछ काफ़ी लोग लग रहे हैं, तो वैसे तो वो सभी सेंट्रलाइज चल रहा है एक जगह से, फिर भी आपकी समस्या नोट करवा लेते हैं और उसको दिखवाएंगे एक बार, है ना, जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपकी उसको नहीं उठा के आधार कार्ड, ऐसा है आपकी जो समस्या है नहीं गलत है, अगर इस तरह की हुई है तो उसको जिस भी पार्षद ने ऐसा किया वो बड़ा गलत है, और इसकी जांच बच्चन पार्षद है उस पिताजी के नाम से, लेकिन वही करता है सब। बाकी आप तो बाकी चेयरमैन साहब बैठे नोट करवा लेते हैं। आपको कोई ऐसी आवश्यकता है, कोई ऐसे जरूरतमंद है तो उनका तो 58 नंबर वार्ड है, बड्डन का तो 18 नंबर वार्ड है जिनका। तो वाहन चलाते ये फिलहाल बंद है, हम तो गए ही नहीं, वैसे भी अपने पास जब तक करना चाहते हैं। तो आज घरवाली गई थी, किसी ने बताया था तुम भी चले जाओ, मिल रहा समन के लग चले ही जाते हैं, सब मिल जाएगा। तो हम तो 58 नंबर वार्ड है। आपकी
कोई अपने में तो। आपकी समस्या नोट करा दी गई है और जल्द जल्द आपकी समस्या का कार्रवाई होगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। लगातार जैसे जैसे कॉलें आ रही हैं हमारे पास और हम एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनके सवाल लेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम CN राव है सर। जी, विधायक जी क्या सवाल है? विधायक सुन रहे हैं आपके, बताइए क्या सवाल है? सबसे पहले विधायक जी को नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। सर आपसे एक सवाल था कि जैसे लोग वक्त सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में। जी हाँ। और उस टाइम कुछ लोग मतलब बहाने सब्जी खरीदने जाते हैं जी। और भीड़ करते हैं जी। और दूसरा ये कि जिस टाइम कोई कोरोना पॉजिटिव सब्जी लेने के लिए जाता है जी तो उस टाइम औरों को भी पॉजिटिव कर सकता है सब्जी के माध्यम से। जी। वैसे तो अभी ग्रीन जोन है, अभी ऐसी समस्या है नहीं, लगातार जांचें चल रही है, बाहर से कोई आ नहीं रहा है, आ रहे हैं उनकी लगातार जांच चल रही है, होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। तो भिवाड़ी अभी वैसे तो सेफ़ है, फिर भी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान होगा कि सब्जी मंडी में जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको बंद कर दिया गया है और अभी फ़िलहाल तो मंडी बंद है। आपको जानकारी है कि नहीं है? ये जो कार्रवाई है इसमें थोड़ा टाइट किया है, इसके कारण से सब्जी मंडी अभी बंद की हुई है और इस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। आगे से जब मंडी चलेगी तो उसमें पूरा प्रॉपर चलेगी। तो धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से लगातार ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है विधायक जी, लॉकडाउन के दौरान जो सब्जियां लेने जा रहे हैं, सब्जी मंडी अभी सब्जी मंडी 2 दिन से बंद है जी, इसमें टाइट कर दिया है। बाहर से भी लोग सब्जी बेचने आते थे, उन सबको बंद कर दिया है और जब जैसे ही टाइट किया तो सब्जी मंडी के लोगों ने अभी मंडी बंद की हुई है। दोबारा चलेगी तो पूरा नियमों को फॉलो करते हुए ही मंडी चलेगी। तो हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मैं राजू बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 58 से। जी बताइए क्या सवाल है आपका? हमारे राशन कार्ड पे अनाज आया था बोल जी। जिनका राशन कार्ड ऑनलाइन नियम को अनाज दे जी। पर यहाँ के जो मास्टर साहब है बटन करके हैं, उनके पिताजी आराम से रखता है। उन्होंने क्या काम किया कि अपने जो रिलेटेड है, मतलब अपने जो मोहल्ले के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रह गया होगा और पात्र व्यक्ति है उसको मिलेगा। चेयरमैन साहब इसको दोबारा दिखवा लेंगे आपके वार्ड में। एक शिकायत और आई थी, अब जो लोग रह गए उनको चेयरमैन साहब खुद दिखवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से कॉल आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि जो अभी अभी जुड़े हमारे साथ लाइव और फेसबुक पे और चैनल पे। मैं आपको बता दूं, आपकी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ तिजारा विधायक संदीप यादव जी हैं और सभापति सीसराम तंवर जी हैं। लगातार आपके सवालों का हम जवाब दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं और उनसे हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हैं पत्रकार सुरेंद्र सिरोले जी। सर स्वागत है आपके हमारे खास प्रोग्राम फोन इन लाइन में, आपका स्वागत है जी। सुरेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर जी सबसे पहले जो आपका ये जो एफर्ट है बहुत काबिल तारीफ है और विधायक जी बात करना चाहूंगा कि विधायक जी सर पहले तो जिस धन्यवाद। इस माहौल में जिस तरीके से आप और आपकी जो पूरी सरकार है जिस तरीके से इस पूरे युद्ध को जो लड़ रही है, पूरी जंग को लड़ रही है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। नहीं, पत्रकार महोदय का भी सबका सहयोग है, सब लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, सभी बातों को बड़े पॉजिटिव तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं। आप सबका भी धन्यवाद। विधायक जी जिस तरीके से सरकार एक जो भी पॉजिटिव अगर कोई पर्सन मिलता है तो उसको एक जिसको ट्रैवल हिस्ट्री देख करके या किसी भी तरीके से उनको चूज करके उसको क्वारंटाइन करा रही है, किसी भी तरह से उनका जो ट्रीटमेंट वो करा रही है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर जाकर के ये हमें सोचना पड़ेगा कि राजनीति से परे हट के हम एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े, एकजुटता से चले। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है विधायक जी कि कुछ व्यापारी बंधुओं में यह एक कसमकस की स्थिति है कि जैसे कई बार मीडिया के माध्यम से ये चीजें आती है कि आज दुकानें खुलने की ढील दी गई है, लेकिन यहाँ के मालूम होता है कि दुकानें नहीं खोल सकते। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है लोगों को कि क्योंकि नियम और शर्तों में दिया गया है कि जो दुकानें रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वो ही दुकानें खुल पाएंगी। तो जो व्यापारी बंधु हैं वो किस तरीके से इन दुकानों को रजिस्टर्ड करें, तो अपने व्यापार को पटरी पे ला सके, जिस तरीके के जो भारत सरकार अपने देखिए सुरेंद्र जी, अभी आपको जानकारी है कि अभी 3 तारीख तक लॉकडाउन है। कुछ ज़रूरी चीज़ों को इसमें रियायत दी गई है
केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसके हिसाब से ही राज्य सरकार भी उन सबको फॉलो कर रही है। और जो जिन जिन बातों की जो छूट हुई है, जिन जिन चीज़ों के लिए छूट हुई है, उन सब की लिस्ट है। मैं तो आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग भी डालें और हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके माध्यम से लोगों तक ये सब जानकारी पहुंचाए। उसके बाद कोई समस्या है, कोई प्रशासन के स्तर पर कोई समस्या है, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, उसमें हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। विधायक जी, क्या कोई इस तरह की प्रक्रिया है कि जैसे दुकानों को या अपने किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान को जो रजिस्टर्ड कराने का जो प्रोसेस है, क्या ऑनलाइन इस तरह का कोई प्रोसेस है? क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो सारे जो कार्यालय है वो पूरे रूटीन में काम करेंगे, लेकिन अगर इस समय कोई जो रियायतें जिन दुकानों को दी गई है उनका अगर कोई सब जगह जीमेल आईडी, सभी ऑफिसेज की जीमेल आईडी दी गई है, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी आईडी, मेल आईडी जारी कर दी है, और उन सब पे उसकी मैं आपको सूची, आपके पास होगी नहीं तो मेरे पास है, मैं सूची अवेलेबल करा दूंगा। और सभी डिपार्टमेंट्स को, मीडिया के साथी भी उन सभी मेल आईडी को लोगों तक पहुंचाए ताकि उनको सुविधा हो सके। बाकी हमारे एसपी कार्यालय से या नगर परिषद ऑफिस से वो लिस्ट ले सकते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से संबंधित वो है, काम करना चाहते हैं, उनकी सबकी मेल आईडी है, वहाँ पर आप ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल जरूर विधायक जी, इस तरह की जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यापारी भाइयों के लिए बहुत एक इस तरह से मैं कहूँ साइंस जीवन बूटी का काम करेगी। और एक बार फिर से जिस तरीके से आपकी सरकार इस जंग को लड़ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, वेलकम आपका सुरेंद्र जी। हमारी उम्मीद है कि आप इसी तरीके से आप बिल्कुल साहब, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। आप और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल जी। तो लगातार जिस तरह से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, पहले कुलदीप मावर जी जुड़े थे और अब हमारे साथ सुरेंद्र सिरोलिया जुड़े थे, लगातार जो विधायक से सवाल पूछ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं और पूछ रहे हैं लोग, जुड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे। क्या सवाल है आपका? क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी आवाज़ आ रही है, बताइए। हेलो हेलो हेलो। हाँ बताइए, सवाल बताइए अपना, आवाज़ आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ नमस्कार जी, बताइए। सर मैं भिवाड़ी आलमपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ। यहाँ सर ये जो बाबा मोहन नाम से जो बस स्टैंड के लिए रोड जा रहे हैं, काफी भीड़ हो रही है सर। रेहड़ी वाले बड़ी मनमानी कर रहे हैं, 15 रुपए किलो वाला सब्जी हम 7 रुपए किलो बेच रहे हैं। पब्लिक शाम को करीब 4 से 6 बजे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा रहे हैं लोग। लॉकडाउन का कोई भी पालन नहीं हो रहा है किसी। नहीं, अभी सब्जी मंडी तो बंद हो गई ना, अभी कौन कर रहे हैं? सब्जी कौन बेच रहा है? रेहड़ी वाली सर। अच्छा, जो घरों में पहुंचा रहे हैं वहाँ पे घूम घूम के सड़कों पे बेच रहे हैं। हाँ, वो घरों में पहुंचाने की बात हुई है, तो वो भीड़ कर रहे हैं, वो लोग भीड़ हो रही है वहाँ बहुत बहुत सर। लॉकडाउन का 1% भी पालन नहीं हो रहा है सर। अच्छा, इसकी एक बार शाम को दिखवा लेंगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो विधायक जी जिस तरह से इस जो कॉलर ने जो सवाल उठाए बहुत महत्वपूर्ण है, जो लॉकडाउन के दौरान जो इस तरह का जो हो रहा है, तो थोड़ा सा जाहिर से बात है कि आप उनका, मैं सबसे अपील ही करता हूँ, आप सब भी अपील करो, हम सब भी अपील करें जी जी कि हमारे जो साथी लोग हैं सब लोग थोड़ा सा अभी संयम रखें। ये बड़ी ही ऐसी विकट परिस्थिति है, पूरे मानव जाति पर खतरा है। हम सब लोगों को मिलकर इसमें सरकार का सहयोग करना चाहिए, और जैसे जैसे एडवाइजरी आती है हम सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसी अपील आप और हम सब भी करें। प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं पर हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, हर उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। घरों से बाहर अगर इकट्ठे होकर बैठे हैं तो लगातार वहां तक पहुंचने में समय लगता है, तो उन सबको तो हमको खुद को ही अवेयर रहना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग इस एडवाइजरी का पालन करें। लगातार जिस तरह से हमारे कॉल आ रही हैं हमारे पास, और जो समस्या है उनका निराकरण करने के लिए हमारे साथ सभापति बैठे हैं और एमएलए साहब बैठे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछेंगे उनका क्या सवाल है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरशद खान है। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैं सर वार्ड नंबर 8 उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ बताइए। सर वो ना तो हमारे गांव में कोई सफाई वाला आ रहा है, अच्छा, ना ही कचरा वाला टेम्पो आ रहा है, कम से कम 1 महीना हो गया। जी 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 पूरी हालात हो रही है सर। भाई आपने पहले मेरे बताया नहीं, आपने बताया, मैं अभी चेक करवा अभी चेयरमैन साहब बैठे हैं, नोट करवा रहे हैं और अभी इसको जांच करवा लेंगे। तो नहीं आ रहा होगा तो अभी हाँ कल आपके यहाँ पहुँच जाएंगे।
तो धन्यवाद। लगातार जिस तरह से कॉल आ रही हैं, अभी तक लगातार कॉल आ रही है हमारे पास, और इस तरह से हमारा कॉल चलता रहेगा। और जिस तरह से हम बता दें आपको कि जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए सभापति है और विधायक संदीप यादव जी है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भिवाड़ी की जनता के लिए, जो भिवाड़ी में सारी संस्थाएँ एकजुट होके और सरकार के नेतृत्व में जो काम कर रही हैं और इतना सहयोग दे रही हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे यहाँ पे बाबा मोहन राम की बात करें, बाबा मोहन राम ट्रस्ट है, उसने भी ये 10 लाख रुपए सरकार को दिया है। यहाँ पे शीशराम तंवर जी जो है यहाँ के सभापति हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भिवाड़ी में उन्होंने अपने निजी खाते से 11 लाख रुपये दिए हैं। इन सब का मैं बहुत बहुत और 24 टीवी नेटवर्क बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम बात करेंगे। तो नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे कुछ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं जी, तो सब कुछ में तो राशन मिल चुका है, लेकिन ये कॉलोनी वाले थोड़े परेशान हैं। हम अपनी तरफ से जो भी मदद हो रही है हम वो भी कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन कुछ परेशान है। धर्मी जी, आपके सामने ही नगर परिषद का ऑफिस है, आप तो दूर भी नहीं है। सर वहाँ पे 2-3 बार नाम लिखवाने के लिए बोलते हैं, सर नाम लिखवा जाओ, लेकिन नाम लिखवाने के बाद लोगों को राशन नहीं मिलता। एक बार चेयरमैन साहब भी बैठे हैं और वाइस चेयरमैन साहब से बात करते हैं। आलू पर ढाणी से बोल रहे हैं। हाँ, तो आपके तो वाइस चेयरमैन साहब वही रहते हैं, वो बात कर लेंगे। फिर भी मैं एक बार खुद फॉलो करता हूँ जहाँ जहाँ है एक बार। वाइस चेयरमैन का ही वार्ड है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी संपर्क कर लेंगे आपसे, मैं बात आपकी समस्या नोट करा दी जाएगी और जल्दी जल्दी कार्रवाई की जाएगी उस पर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरह से कॉल आ रही हैं और हम लोग नव कॉलों का जवाब दे रहे हैं, कॉलोनियों में यादव जी दे रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और जो बिल्कुल हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, मैं वार्ड नंबर 58 से बोल रही हूँ जी। करा रहे हैं। हेलो, हाँ बताइए, विधायक जी सुन रहे हैं बात, बताइए। मुझे सर से बात करनी है कि हमारे गांव का जो पार्षद है वो अपने रिलेशन में सूचना लग गई आपके गांव की, सूचना लग गई, इसकी पूरी जांच करवाएंगे अभी आपकी जो कॉलर है जुड़े हैं तो टीका का क्या हम भूखे मरेंगे? हाँ, ना सही बात है आपकी। पार्षद जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि सबके होते हैं और उनको भी बात करेंगे। और चेयरमैन साहब बैठे हैं। हम गरीब भूखे मरे। नहीं, आपको ऐसी कोई परेशानी है तो आप लोग डायरेक्ट बात करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जिस से कॉल आ रही है हमारे पास, और ये छोटी छोटी समस्या है विधायक जी, जिस तरह से ये कॉल इनके थोड़ा सा अपन निराकरण करें तो बहुत जनता की हित की सवाल है। देखिए जमशेद जी, पूरे राजस्थान प्रदेश की अगर अपन बात करें तो सरकार पूरी तरीके से शुरुआत से ही लगी हुई है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की अगर बात करें तो केंद्र सरकार से पहले यहाँ लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद लगातार चाहे मेडिकल की टीम है या फिर हमारे पुलिस के साथी है या फिर बाकी सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स है, कर्मचारी है, अधिकारी है, सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। सारे हमारे मंत्रीगण से फॉलो कर रहे हैं, सारे हमारे विधायकगण लगे हुए हैं, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के पूरे राजस्थान भर में सभी लोग पूरा मुस्तैदी से लगे हुए हैं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमारे सभी भामाशाहों ने बहुत सहयोग किया है। चाहे मेडिकल के लिए हमने कहीं डिमांड रखी या फिर हमने राशन के लिए डिमांड रखी या फिर अन्य किसी सुविधा के लिए कोई बात रखी, तो हमारे भिवाड़ी के भामाशाह सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और लगातार गौशालाओं की बात हो या फिर राशन वितरण की बात हो या भिवाड़ी में मेडिकल सुविधा, तिजारा में मेडिकल सुविधा, हॉस्पिटल में जो भी ज़रूरत बताई उन सभी में सहयोग किया है। उन भामाशाहों में आपने बताया हमारे चेयरमैन साहब भी है, हमारे बीए में हैं, भारत विकास परिषद है, अग्रवाल समाज के लोग हैं, व्यापार मंडल है, रोटरी क्लब है, ग्रेटर रोटरी भिवाड़ी है, लायंस क्लब है, बाकी सभी जितनी भी संस्थाएं हैं, डॉक्टर्स की जो प्राइवेट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, सभी लोगों ने पूरा मदद की है। हमारे पार्षद साथी लगे हुए हैं, सभी सामाजिक संगठन के लोग लगे हुए हैं, स्वयंसेवी जितने भी स्वयंसेवक है वो लग रहे हैं। हमारे मैं धन्यवाद करता हूँ, जय गुरुदेव संस्था है, मारवाड़ी समाज है, श्याम जागृति मंडल है, चाहे हमारे ये सेवा भारती के लोग भी लगे हुए हैं। इधर से हमारे राधा स्वामी सत्संग व्यास की तरफ से भी कार्यक्रम चल रहा है, गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी चल रहा है, जो लगातार पका हुआ भोजन वो बांट रहे हैं, स्वयंसेवक खुद तैयार कर रहे हैं। उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, सभी भामाशाहों का धन्यवाद करता हूं, सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करता हूं।
पर मैं आम जनता से अपील भी करता हूँ कि जो जो एडवाइजरी जैसे जैसे जारी हो रही है, सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए अब तक जो बचाव हमारे यहाँ रहा है, अब तक हमने इस जंग को जीता है, आगे भी सब लोग मिलजुल कर, सभी लोग मिलकर, सभी पार्टी के लोग, सभी जाति समाज के लोग, हम सब लोग मिलकर इस जंग को जीतने में तभी सफल होंगे जब हम मिलकर काम करेंगे और सरकार की एडवाइजरी का लगातार पालन करेंगे। धन्यवाद आपका जमशेद जी, आपने सब लोगों से रूबरू कराया। हम और चेयरमैन साहब के पास ये जो समस्याएं जो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, उन समस्याओं तक आपने पहुंचाया, उनका शीघ्र ही समाधान कराने का प्रयास होगा। चलते चलते एक कॉल और ले लेते हैं, समय का अभाव है, इसके लगातार कॉल आ रही है लेकिन समय हमें नहीं इजाज़त दे रहा है कि हम और कॉल लें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक कॉल ले लेते हैं और फिर हम इसका प्रोग्राम को यहीं एंड करना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं चाह रहा है कि हम आगे बढ़ाएं, समय का अभाव के कारण हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ विधायक जी नमस्कार, मेरा नाम संजय है। नमस्कार जी, हाँ संजय जी बताइए। मैं रामबड़का से हूँ। हाँ बताइए संजय जी। हम फिलहाल तेलंगाना में फंसे हुए हैं सर। अच्छा, हम सेवानिवृत्त हुए हैं, आर्मी में जॉब करते थे। हाँ अभी सूचना मुझे और भी लगी थी, कल परसों कोई एक और मैटर आया था। तो अभी राज्य सरकार बाहर जो हमारे यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए प्रयासरत है। आप एसडीएम कार्यालय में एक बार किसी को भेज दीजिए, वहाँ पर एक बार आप नोट करा दें तो को परमिशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। राज्य सरकार को ऐसे नाम भेज रहे हैं जो हमारे साथी लोग फंसे हुए हैं, उनकी ऑनलाइन हमारी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट से ऑनलाइन उनके लिए डिमांड रखेगी परमिशन के लिए। नहीं, हमारे यहाँ से सरकार की तरफ से हम डिमांड भेजेंगे, परमिशन मांगेंगे आप सबके लिए। तो एक बार आप एसडीएम ऑफिस में रजिस्टर्ड करा दें आपके। गवर्नमेंट को वहाँ से लिस्ट भेजी जा रही है और गवर्नमेंट आपकी परमिशन के लिए वहाँ उस सरकार से बात करेगी जहाँ भी आप है। हेलो, तो लगातार जिससे से कॉल है। संदीप जी, विधायक जी, मैं आपसे छोटा सा सवाल चलते चलते और पूछ लेता हूँ। जो समस्या जो सामने आ रही है लोगों को, जो आती रहती है कि जो पास की है जी, इसमें भी सर लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक हो रही है, कोई और आम जनता से पास की बात अगर अपन करें तो राजनीति का तो मैटर नहीं है। पास ऑनलाइन बन रहे हैं अदर स्टेट के जी। लोकल में किसी को कोई ऐसी परेशानी है, कोई समस्या है, कोई बीमार आदमी है, किसी को गंभीर ऐसी कोई बीमारी है, कोई समस्या है, उनको सबको पास दे ही रहे हैं जी जी जी। और बाकी फिर लॉकडाउन क्या रह जाएगा अगर सबको पास बनने लग गए तो। जी जी बिल्कुल, समस्या तो सबकी होती है, कुछ ना कुछ समस्या तो हर आदमी की है। पर गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स जारी किए हैं उसके बाहर जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें अगर कोई ऐसा मामला आ रहा है, कोई अधिकारी अगर लापरवाही बरत रहा है तो उसमें आप हम नहीं विधायक